नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफी पहले ही ऑलरेडी काफी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। अगर आप ये पूछोगे सर कितने हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं इस 20,000 वर्ड्स में से, तो भाई पूरे पूरे हम अगर आपसे बता दें तो 19,500 के आसपास हम वर्ड्स कर चुके हैं जी। ठीक है, ये वर्ड्स की काउंटिंग चल रही है। ठीक है, और इसमें हमने सारे टॉपिक कर लिए हैं, सिर्फ एक टॉपिक आपका बचा हुआ है जिसको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, वो टॉपिक है मिसलेनियस का। और इसी मिसलेनियस की हम सब कैटेगरी को भी देख रहे हैं। ये मिसलेनियस का टॉपिक है, सिर्फ यही बचा हुआ है जिसके अंदर हम अलग अलग टॉपिक्स की बात कर रहे हैं। राइट, जो इसके सब टॉपिक्स बन रहे हैं। राइट, अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से तो मिसलेनियस के कुछ टॉपिक्स क्या है भाई। एक है फोबिया। क्या है? फोबिया। फोबिया की बात करें तो फोबिया आपको पता है, फियर के से वाले जो भी वर्ड होते हैं वो होता है। और इसके हमने करे थे करीब करीब 202 वर्ड्स। फिर हमने इसकी दूसरी सब टॉपिक करी थी, वो थी भाई मनिया। मनिया के करे थे आपने करीब करीब लाइकनेस के सेंस में यूज होता है, लाइक करने के सेंस में। इसके आपने 100 वर्ड्स करे थे। फिर आपने किलिंग के करे थे। ठीक है, किलिंग के करे। ठीक है, और किलिंग के आपने करे क्या, ये भी किल करने के सेंस में, ये आपने करे करीब करीब 82 के आसपास। 3 टॉपिक करने के बाद चौथा टॉपिक आपने कुछ ग्राफी का करा था, ग्राफी, है ना। ग्राफी के भी करीब करीब आपने कुछ 25 वर्ड्स करे थे। फिर कुछ और टॉपिक आपने 25 के, फाइल के करे थे 25, है ना। तो ये आपने ऐसे करके आपने पूरा 20 तक सीरीज को चलाया। राइट, ठीक है। अब जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं वर्ड्स रिलेटेड टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ समथिंग। क्योंकि ये पेपर में आपको पूछते हैं, जो ये मिसलेनियस के अंदर क्वेश्चंस हम जितने कर रहे हैं ना, ये सारे 100% गारंटी रहती है इस चीज़ की कि ये आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो भाई अब जो बचा हुआ हमारे पास 1000 के आसपास वर्ड्स हैं। ठीक है, वो इन्हीं के अराउंड घूमेगा। 1000 वर्ड्स अभी जो बचे हैं हमको करने के लिए, बहुत ही जल्दी हम वो कैप के इस शो को समअप करेंगे। 1000 वर्ड्स बचे हैं जिनको हम बहुत ही जल्दी समअप करने वाले हैं जी। राइट, तो स्टार्ट कर लेते हैं भाई। क्या वर्ड्स रिलेटेड टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलते हैं, उसको को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले हमारे सामने सबसे पहला वर्ड है, बोल रहा है क्या, एबियोलॉजी। ठीक है, तो लॉजी, लॉजी मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो एक चीज समझो, लॉजी। लॉजी जब भी, अच्छा, जब भी स्टडी की बात आएगी तो हम क्या बोलेंगे भाई? लॉजी, LOGY, लॉजी। स्टडी, जहां पर भी आपको लॉजी दिखे मतलब वो स्टडी की बात कर रहा है। STUD, स्टडी की बात कर रहा है। राइट, लॉजी। तो एबियोलॉजी, एबियोलॉजी की मीनिंग क्या है? द स्टडी ऑफ, क्या बोल रहे हो? द स्टडी ऑफ, ध्यान से देखना, द स्टडी ऑफ इन एनिमेट। अब एनिमेट और इन एनिमेट दो वर्ड फिर आ गए आपके सामने। एनिमेट की मीनिंग होती है लिविंग, जो जिंदा हो, है ना। लिविंग ऑब्जेक्ट कह सकते हो या लिविंग थिंग्स कह सकते हो, उसको बोलते हैं एनिमेट। इन एनिमेट की मीनिंग होती है जो जिंदा ना हो। ठीक है, इन एनिमेट की मीनिंग क्या हो भाई? जो जिंदा ना हो, मतलब मैन मेड बोल सकते हो उसको। इनऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक। और लाइफलेस थिंग्स आ रखा है भाई, लाइफलेस थिंग्स लिख रखा है। तो वही बोल रहा है क्या, एबियोलॉजी की मीनिंग क्या होगा भाई? द स्टडी ऑफ इनएनिमेट, इनऑर्गेनिक और लाइफलेस थिंग्स। मतलब ऐसी चीजों के बारे में पढ़ना जिसके अंदर जीवन नहीं है, ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना जिसके अंदर जीवन नहीं है, लाइफ नहीं है, लाइफलेस थिंग्स के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? एबियोलॉजी कहलाता है। टर्म यहाँ पर क्लियर है, एबियोलॉजी, ABIOLOGY, एबियोलॉजी कहलाएगा। डन, एबियोलॉजी डन है भाई। चलो जी, नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। 1 एबियोलॉजी पहला डन है। 2
एसेंटोलॉजी, क्या बोलेंगे भाई, एसेंटोलॉजी, द टर्म इज व्हाट, एसेंटोलॉजी। दूसरा वर्ड क्या भाई, एसेंटोलॉजी। अब ये एसेंटोलॉजी की मीनिंग क्या है ना, एसेंटोलॉजी की मीनिंग क्या है, रीड करेंगे जरा। द सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ वर्ड और फ्रेज, स्ट्रेस एंड एसेंचुएशन इन लैंग्वेज। क्या, एसेंटोलॉजी, द टर्म इज व्हाट, एसेंटोलॉजी। एसेंट, एक्सेंट बोलते हैं ना, एक्सेंट नहीं बोलना, एसेंट बोलना है। एसेंट मतलब क्या, जैसे क्या बोलते हैं ना कि ये यूएसए का एसेंट है और ये यूके का एसेंट है, राइट। ये यूएसए की स्पेलिंग है, ये यूके की स्पेलिंग है। तो जो एसेंट बोलते हैं हम, जो मतलब टोन निकलता है हमारे मुंह से, उसी के बारे में बात करा। तो एसेंटोलॉजी, एसेंटोलॉजी का मतलब क्या, सिस्टमेटिक एनालिसिस करना वर्ड का या फिर फ्रेज, फ्रेज मतलब क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, कि कैसे उस पर स्ट्रेस देना है, कौन से वर्ड को कितना मतलब पिच देना है, कितना लो पिच देना है, कितना हाई पिच देना, उसी को बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं भाई, एसेंटोलॉजी बोलते हैं। एसेंचुएशन इन लैंग्वेज, लैंग्वेज के अंदर उसको कैसे हमें ट्रीट करना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम एसेंटोलॉजी बोलते हैं, एसेंटोलॉजी। डन है, एसेंटोलॉजी, ACCENTOLOGY, एसेंटोलॉजी। डन है भाई, चलो नेक्स्ट, वर्ड नंबर 3, एरोबायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3, एरोबायोलॉजी, है ना। एरोबायोलॉजी की मीनिंग क्या है, ध्यान दो। एरोबायोलॉजी की मीनिंग है अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी की वो ब्रांच, ठीक है ना, अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, गिव मी अ सेकेंड, ठीक है, चलो। सो अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज ऑर्गेनिक पार्टिकल्स सच एज बैक्टीरिया, फंगल स्पोर्स, वेरी स्मॉल इंसेक्ट्स, pollen grains and viruses which are passively transported by the air। ध्यान से सुनिएगा, एरोबायोलॉजी का मतलब क्या होता है। एरोबायोलॉजी की सिंपल मीनिंग है कि बायोलॉजी की वो ब्रांच, बायोलॉजी की वो शाखा जो स्टडी करती है क्या, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स की। किसकी स्टडी करती है भाई, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स की। सच एज, कैसे कैसे पार्टिकल्स हो सकते हैं भाई वो, जैसे कि आप बैक्टीरिया या फिर फंगल स्पोर्स, जो फंगल स्पोर्स होते हैं भाई, ठीक है। हमने स्पोरिसाइड पढ़ा था ना, स्पोरसाइड पढ़ा था, स्पोरसाइड का मतलब क्या, किलिंग ऑफ स्पोर्स, राइट, ठीक है। तो वही फंगल स्पोर्स। वेरी स्मॉल इंसेक्ट्स, जो इस बैक्टीरिया की स्टडी करता हो, फंगल स्पोर्स की स्टडी करता हो, छोटे छोटे स्मॉल इंसेक्ट्स की स्टडी करता हो, पॉलन ग्रेन की स्टडी करता हो, और क्या, वायरसेस की स्टडी करता हो, विच आर पैसिवली ट्रांसपोर्टेड बाय द एयर, जो क्या होते हैं भाई, एयर के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, एयर के द्वारा ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं। ऐसे इंसेक्ट्स की स्टडी करना, ऐसे ग्रेन्स की स्टडी करना जिसके अंदर आता है बायोलॉजी की, उस शाखा को क्या बोलते हैं, एरोबायोलॉजी बोलते हैं। एरो से हम क्या याद रखेंगे भाई, एयर, एरो, एरो, एरोप्लेन, राइट। तो ट्रांसमिट करने की बात की जा रही है, ट्रांसपोर्ट करने की बात की जा रही है, तो वही वहीं से क्या आ गया भाई, एरोबायोलॉजी आ गया। मार्क करिएगा इसको और चलिएगा आगे। 4 क्या कह रहा है, एरोलिथोलॉजी, है ना। एरो, एक टर्म एरो है, दूसरा क्या है, लिथो है। लिथो मतलब क्या, मिट्टी के सेंस में ना। लिथो किसके सेंस में बात करेगा भाई, मिट्टी के सेंस में बात करेगा। मिट्टी, लिथो मतलब रॉक के सेंस में बात कर सकता है, ठीक है। तो एरोलिथोलॉजी, एरोलिथोलॉजी क्या मीनिंग देगा भाई, एरोलिथोलॉजी, द स्टडी ऑफ मेटेओराइट्स, है ना। मेटेओराइट्स, मेटेओराइट्स मतलब क्या, वो छोटे छोटे कण या फिर बड़े बड़े पत्थर टाइप के भी होते हैं, ठीक है। मेटेओर्स जिनको बोलते हैं, जो आपने देखा होगा, क्या देखा क्या होगा, आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा कि वो कई सौ साल बाद आके जमीन पे गिरते हैं, पृथ्वी पर गिरते हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं क्या, क्या, एरोलिथोलॉजी की, उन मेटेओराइट्स की स्टडी करना, ठीक है, जो आके वहां से ट्रांसपोर्ट होकर अर्थ पे गिरे होते हैं, अर्थ पे पड़े होते हैं, उनको हम एरोलिथोलॉजी बोलते हैं। डन है। 5th की बात करें, 5th क्या कह रहा है, 5th देखो क्या कह रहा है, 5th कह रहा है एंथ्रोपोलॉजी। क्या है, एंथ्रोपोलॉजी, ANTHROPOLOG भाई, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो की मीनिंग क्या होगी भाई, एंथ्रो की मीनिंग होती है ह्यूमन। एंथ्रो की मीनिंग हमेशा किसके सेंस में लिखोगे भाई, ह्यूमन के सेंस में, ठीक है। और लॉजी क्या, स्टडी। तो जरा देखना क्या बोल रहा है एंथ्रोपोलॉजी की मीनिंग। एंथ्रोपोलॉजी की मीनिंग क्या होगी भाई, बिल्कुल सिंपल देखना, द हॉलिस्टिक। आप पूछोगे सर हॉलिस्टिक की मीनिंग, तो लो भाई हॉलिस्टिक की मीनिंग भी लो, है ना। हॉलिस्टिक, हॉलिस्टिक की मीनिंग होती है कंप्लीट, है ना। तो बोल क्या रहा है भाई, द हॉलिस्टिक
साइंटिफिक एंड सोशल स्टडी, मतलब कंप्लीट साइंटिफिक और क्या सोशल स्टडी को, ठीक है, ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमन मानव जाति के कंप्लीट साइंटिफिक और सोशल स्टडी को, ठीक है, मेनली क्या यूजिंग इन एथनोग्राफी एज इट्स मेथड, है ना, एथनोग्राफी का यूज करके, है ना, एथनोग्राफी का यूज करके हम क्या करते हैं भाई, जब हम कंप्लीट स्टडी करते हैं किसके बारे में भाई, कंप्लीट स्टडी करते हैं हम किसके बारे में, ह्यूमन के बारे में या ह्यूमैनिटी के बारे में, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। तो बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, याद हो जाएगा, साथ साथ याद करते चले, है ना। हमने पढ़ा ए बायोलॉजी, अबायोलॉजी का मतलब होता है जो बायोटिक ना हो, ठीक है, अबायोटिक हो मतलब इन एनिमेटेड थिंग हो भाई, ठीक है, जो मतलब क्या हो भाई, मैन मेड हो, राइट। एसेंटोलॉजी मतलब जो एसेंट को, मतलब लैंग्वेज के टोन के एसेंट को कि किस एसेंट में बोली जा रही है उसकी स्टडी करता है, एसेंटोलॉजी बोलेंगे। एरोबायोलॉजी क्या होगा, एरोबायोलॉजी मतलब ऐसे मतलब पार्टिकल्स जिनको एयर द्वारा क्या किया जाता है भाई, ट्रांसमिट करके कहीं भेजा जाता है, उसको हम एरोबायोलॉजी बोलते हैं। क्या एरोलिथोबायोलॉजी, एरोलिथोलॉजी का मतलब क्या होता है, एरोलिथोलॉजी का मतलब होता है सिंपल क्या कि जो मेटेरियोराइट्स हैं उनकी स्टडी जो करते हैं उनको हम एरोलिथोलॉजी बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, एंथ्रो मतलब ह्यूमन की जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं भाई, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। डन है, चलो जी। 6 की बात करेंगे, एपिकोलॉजी, द टर्म इज व्हाट, एपिकोलॉजी। और आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आपको एपी के बारे में बता रखा है। एपी मतलब क्या, बीज, एपी मतलब क्या भाई, बीज, बीज मतलब क्या, मधुमक्खी, है ना। अपायरी, अपायरी, APIARY, अपायरी, अपायरी मतलब जहां पे इन मधुमक्खियों को रखा जाता है। वन वर्ड में ये क्वेश्चन पूछेगा, है ना, वन वर्ड में पूछेगा, इसलिए मैं आपको बार बार इस पे ज्यादा स्ट्रेस देने के लिए बोलता हूँ। अपायरी की मीनिंग क्या होगी भाई, जहां पे मधुमक्खियों को रखा जाता है। अवायरी की मीनिंग क्या होगी, जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है ना। अवायरी, AVIARY, अवायरी, ठीक है। अपायरी, APIARY, अपायरी। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, एपिकोलॉजी, जिस जो क्या करता भाई, है ना। अच्छा, एपी को मनिया भी हमने पढ़ा था, एपी को मनिया भी पढ़ा था अगर आपको ध्यान हो तो, राइट। सो एपिकोलॉजी का मतलब सिंपल क्या है भाई, द स्टडी ऑफ हनी बी इकोलॉजी, है ना, जो हनी बी कैसे डेवलप होती हैं उनके बारे में पूरी जो स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिकोलॉजी बोलते हैं, है ना, एपिकोलॉजी बोलेंगे। डन है, एपिकोलॉजी। चलो 6 डन है, 7 की बात करते हैं। 6 डन है, 7 की बात करते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ एपियोलॉजी, है ना, एपियोलॉजी। यहाँ पे एपिकोलॉजी बोल रहा है, यहाँ एपियोलॉजी बोल रहा है, यहाँ से सी गायब किया है। अब इसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं भाई। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हनी बीज एंड हनी मेकिंग, कैसे हनी बीज जो मधुमक्खियां होती हैं, ठीक है, वो हनी को कैसे बनाती हैं, कैसे रेगुलेट करती हैं, उसकी जो साइंटिफिक स्टडी होती है। ध्यान से देखो, ऊपर सिर्फ स्टडी थी किसके बारे में भाई, हनी बी इकोलॉजी की, उनका इन्वायरमेंट कैसा होता है ना। इकोलॉजी मतलब उनका इन्वायरमेंट कैसा है, इसको स्टडी करने के लिए हम क्या बोलते हैं, एपिकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी, कोलॉजी, कोलॉजी, एपिकोलॉजी, इकोलॉजी, राइट, दोनों को मैच करेंगे, एपिकोलॉजी वहां पे मार्क करेंगे। और एपियोलॉजी क्या होता है भाई, साइंटिफिक स्टडी ऑफ व्हाट, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हनी बीज एंड हनी मेकिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, एपियोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपियोलॉजी बोलेंगे। डन है, डन है। 8 के बारे में बात करेंगे। 8 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, 8 क्या कह रहा है, 8 कह रहा है एपोलॉजी। क्या बोला भाई, एपोलॉजी, है ना। अपोलॉजी में करते नहीं, एपोलॉज कर लो भाई, एपोलॉजी, है ना, एपोलॉजी, ठीक है, तो माफी मांगने वाला एपोलॉजी, ठीक। तो एपोलॉजी की मीनिंग क्या होगी, ध्यान से देखो, एन एक्नॉलेजमेंट फॉर अ फेलियर और मिस्टेक, एन एक्नॉलेजमेंट फॉर अ फेलियर और मिस्टेक की, आपने कोई गलती कर दी, आपसे कोई गलती हो गई तो उसके लिए आप अपोलॉजी करो, अपोलोजाइज्ड हो रहे हो, तो उसको बोलते हैं क्या, अपोलॉजी। क्या बोलेंगे भाई, अपोलॉजी बोलेंगे। डन। 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कह रहा है, अरकानो या फिर अरैकनो, अरैकनोलॉजी, अरैकनोलॉजी, अरैकनोलॉजी क्या होता है भाई, अरैकनोलॉजी, है ना। अरैकनोलॉजी की मीनिंग क्या, साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पाइडर्स एंड रिलेटेड एनिमल्स सच एज स्कॉर्पियंस, है ना। साइंटिफिक स्टडी ऑफ, है ना, कैसी कैसी स्टडी भाई, साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पाइडर्स एंड रिलेटेड एनिमल्स, है ना, साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पाइडर्स एंड रिलेटेड एनिमल्स सच एज स्कॉर्पियंस, स्कॉर्पियंस, ठीक है ना। बिच्छू, बिच्छू, बिच्छू समझते हो ना, हाँ।
तो कह रहा है जो साइंटिफिक स्टडी हो स्पाइडर्स की, स्पाइडर मतलब क्या होता है भाई, मकड़ी, मकड़ी जैसे एनिमल्स की, या फिर स्पाइडर्स या फिर रिलेटेड एनिमल्स सच एज, दूसरे जो एनिमल्स हो सकते हैं वो क्या हो सकता है भाई, वो हो सकता है स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस मतलब क्या होता है भाई, स्कॉर्पियंस की सिंपल मीनिंग होती है मकड़ी, बिच्छू के सेंस में जो बिच्छू होता है स्कॉर्पियो बोलते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, अरैक्नोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, अरैक्नोलॉजी बोलेंगे। चलो नेक्स्ट की बात कर लें। नेक्स्ट कह रहा है 10 एरिस्टोलॉजी, द टर्म इज व्हाट, एरिस्टोलॉजी, है ना, एरिस्टोलॉजी समझेंगे जरा। द आर्ट और स्टडी ऑफ कुकिंग एंड डाइनिंग, एरिस्टोलॉजी कहलाता है। द आर्ट ऑफ क्या, कुकिंग एंड डाइनिंग, द आर्ट और स्टडी ऑफ कुकिंग एंड डाइनिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, एरिस्टोलॉजी बोलते हैं। बड़ा ही सिंपल है भाई, द आर्ट ऑफ स्टडी ऑफ एरिस्टोलॉजी कहलाएगा। तो बात कर रहे थे भाई, हाँ, एरिस्टोलॉजी द आर्ट और स्टडी ऑफ कुकिंग एंड डाइनिंग। डन है। नेक्स्ट की बात कर ले भाई। चलो जी 11 नंबर की बात करेंगे। 11 नंबर क्या कह रहा है कुछ समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। चलो जी ठीक है, 11 नंबर को समझते हैं ध्यान से, कोई बात नहीं, आ जाओ। अर्मीनोलॉजी, द टर्म इज व्हाट, अर्मीनोलॉजी। क्या मतलब है भाई अर्मीनोलॉजी का, अर्मीनोलॉजी, ठीक है, अर्मीनोलॉजी, अर्मीनोलॉजी की मीनिंग क्या होगी, या आर्मीनोलॉजी, अर्मीनोलॉजी बोलो या आर्मीनोलॉजी बोलो। तो द स्टडी ऑफ अर्मेनियन हिस्ट्री, लैंग्वेज एंड कल्चर। अर्मेनियन प्लेस है भाई, अर्मेनियन हिस्ट्री, अर्मेनियन प्लेस है एक, ठीक है, तो उसको द स्टडी ऑफ अर्मेनियन हिस्ट्री, लैंग्वेज एंड कल्चर, उसको हम क्या करेंगे भाई, अर्मेनियन हिस्ट्री, लैंग्वेज एंड कल्चर को हम स्टडी करेंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, अर्मीनोलॉजी बोलेंगे। क्या, अर्मीनोलॉजी बोलेंगे, अर्मीनोलॉजी। अर्मीनोलॉजी मीन्स व्हाट, द स्टडी ऑफ अर्मेनियन हिस्ट्री, लैंग्वेज एंड कल्चर, उसको बोल दिया हमने क्या, अर्मीनोलॉजी। द टर्म इज व्हाट, अर्मीनोलॉजी। प्रिपेयर होगा भाई अर्मीनोलॉजी। डन है। चलो अर्मीनोलॉजी को मार्क करेंगे, लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्या है, आर्टेरियोलॉजी, द टर्म इज व्हाट, आर्टेरियोलॉजी। आर्टेरियोलॉजी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान देंगे, आर्टेरियोलॉजी। हाँ जी, आर्टेरियोलॉजी, आर्टेरियोलॉजी क्या कह रहा है, आर्टेरियोलॉजी कह रहा है द ब्रांच ऑफ एंजियोलॉजी डीलिंग विथ आर्टरीज। आर्टरीज आपकी बॉडीज के अंदर होती हैं भाई, आर्टरीज आपकी बॉडीज के अंदर होती हैं, उसकी बात कर रहा है। क्या, द ब्रांच ऑफ क्या, द ब्रांच ऑफ एंजियोलॉजी डीलिंग विथ आर्टरीज, जो आर्टरीज से डील करती हैं उस ब्रांच की बात कर रहा है आर्टेरियोलॉजी, राइट। ध्यान से देखना, आर्टेरियोलॉजी, आर्टेरियोलॉजी, द ब्रांच ऑफ एंजियोलॉजी डीलिंग विथ आर्टरीज, द ब्रांच ऑफ क्या, एंजियोलॉजी डीलिंग विथ आर्टरीज, उसको बोलते हैं क्या, आर्टेरियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, आर्टेरियोलॉजी बोलते हैं। ध्यान से जरा करेंगे इसको, आर्टेरियोलॉजी को। डन। नेक्स्ट की बात करें, चलो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 कह रहा है अर्थरोलॉजी, द टर्म इज व्हाट, अर्थरोलॉजी। अर्थरोलॉजी की मीनिंग क्या होगी, ध्यान से समझिएगा। अर्थरोलॉजी, अर्थरोलॉजी का मतलब है द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी डीलिंग विथ ज्वाइंट्स। द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी, किसकी ब्रांच भाई, एनाटॉमी की वो ब्रांच जो डील करती है किससे भाई, ज्वाइंट्स से डील करती है ना। द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी डीलिंग विथ ज्वाइंट्स इज कॉल्ड अर्थरोलॉजी कहलाएगा भाई। क्या, ऑर्थरोलॉजी कहलाएगा। ऑर्थो नहीं बोला है, अर्थरो बोल रहा है, तो उस चीज़ को अंडरस्टूड करना कि जो ब्रांच ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी ब्रांच की वो एनाटॉमी की वो ब्रांच जो किससे डील करती है भाई, अर्थ से डील करती, अर्थरोलॉजी होती है। द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी डीलिंग विथ ज्वाइंट्स, जो ज्वाइंट्स से डील करती है अर्थरोलॉजी होती है भाई। 13 को मार्क करिएगा, 13 डन है, 12 डन है। एस्ट्रोलॉजी, 14 कह रहा है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो से बना है भाई, द टर्म इज व्हाट, एस्ट्रो, द टर्म इज व्हाट, एस्ट्रो। तो एस्ट्रोलॉजी की मीनिंग क्या होगी, ध्यान से सुनिए, द स्टडी ऑफ द मूवमेंट्स एंड रिलेटिव, द स्टडी ऑफ द मूवमेंट्स एंड रिलेटिव पोजिशंस ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एज अ मीन्स फॉर डाइविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन अफेयर्स एंड टेरेस्ट्रियल इवेंट्स, राइट। क्या, the study of the movements and relative positions of celestial objects as a means for deriving information about human affairs and terrestrial events। कहने का मतलब सिंपल है, इतना जानने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल समझो कि जब नक्षत्र ग्रह तारों की वो स्टडी है ना, नक्षत्र ग्रह तारों की वो स्टडी जिसका मानव के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, जो ये जानकर आपको बता दे, उसको बोलते हैं क्या, उस साइंस को, उस पर्टिकुलर स्टडी को क्या बोलते हैं,
एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। वही बात यहाँ पे बड़ी बड़ी बातों में लिखा है, द स्टडी ऑफ द मूवमेंट्स एंड रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स मतलब वही जो नक्षत्र ग्रह तारे हैं उन्हीं की बात कर रहा है। एज अ मीन्स फॉर डाइविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन अफेयर्स, कि उनका ह्यूमन अफेयर्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ह्यूमन की लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ने वाला, उसी को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। डन है, डन है भाई। एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताई आपको। चलो जी, एस्ट्रोलॉजी डन है, 14 डन है भाई। नेक्स्ट बात करेंगे 15 की। 15 क्या कह रहा है, बिब्लियोलॉजी। बिब्लियोलॉजी, बिब्लियोफाइल करा हमने, बिब्लियोफोबिया करा हमने, बिब्लियोमनिया करा हमने। फोबिया करा बिब्लियो का, तो बिब्लियोफोबिया का मतलब होता है क्या, फियर ऑफ बुक्स। बिब्लियोमनिया करा हमने, मतलब क्या, लव फॉर बुक्स। एंड बिब्लियोफाइल करा, अगेन लव फॉर बुक्स एंड रीडिंग फॉर, है ना, जो लव है वो रीडिंग के लिए भी है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, बिब्लियोलॉजी। बिब्लियोलॉजी, बिब्लियो की मीनिंग क्या, बुक्स। बिब्लियो की मीनिंग क्या, बुक्स। लॉजी की मीनिंग क्या, स्टडी। लॉजी की मीनिंग क्या है, स्टडी। तो बिब्लियोलॉजी की मीनिंग क्या होगी भाई, द स्टडी ऑफ बुक्स एज फिजिकल कल्चरल ऑब्जेक्ट्स। द स्टडी ऑफ बुक्स एज फिजिकल कल्चरल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड बिब्लियोलॉजी। क्या बोलेंगे उसको, बिब्लियोलॉजी बोलेंगे, बिब्लियोलॉजी बोलेंगे। डन है, डन है भाई बिब्लियोलॉजी। चलें आगे, चलो 16 की बात करा। 16 कह रहा है बायोसिनोलॉजी। बायोसिनोलॉजी, द टर्म इज बायोसिनोलॉजी। बायोसिनोलॉजी, बायोसिनोलॉजी की बात करें, ध्यान से देखें 16 नंबर। बायोसिनोलॉजी, बायोसिनोलॉजी की मीनिंग क्या होगी, बायोसिनोलॉजी की मीनिंग होगी द branch of biology dealing with the study of biological communities and the interaction among their members, right? बायोसिनोलॉजी का मतलब क्या, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल डीलिंग विद द स्टडी ऑफ, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो ब्रांच जो डील करती है किससे, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटीज एंड द इंटरेक्शन अमंग द मेंबर्स। जो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज है, जितने भी बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में कम्युनिटीज अलग अलग, सबका एक दूसरे से इंटरकनेक्शन क्या है, सब एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, इसके बारे में जो स्टडी कराता है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोसिनोलॉजी बोलते हैं। द टर्म इज व्हाट, बायोसिनोलॉजी। बायोसिनोलॉजी, वेरी गुड, हाँ बायोसिनोलॉजी, राइट, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नो 17 नंबर, 17 नंबर के बोलेंगे क्या, 17 नंबर है बायोलॉजी। 17 नंबर क्या है, बायोलॉजी। बायोलॉजी की मीनिंग देखेंगे जरा। बायोलॉजी की मीनिंग क्या रहा है, द स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ के बारे में स्टडी करना, एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एंड देयर मॉर्फोलॉजी, ये कैसे, और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, उनको कैसे डिजाइन करा गया है, उनकी सारी चीज़ें कैसे हुई हैं, उसके बारे में जो डील करता है उसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। उसके बारे में जो डील करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है बायोलॉजी, ठीक है, उसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी वेरी सिंपल, राइट, ठीक है, जो पढ़ते हो बायोलॉजी वही बायोलॉजी इधर है। कैकोलॉजी, द टर्म इज व्हाट, सी। एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि अभी हमने ए खत्म किया था, है ना, यहाँ से हमने पढ़ा, हमने एबियोलॉजी पढ़ा, एसेंटोलॉजी पढ़ा, एरोबायोलॉजी पढ़ा, एरोलिथोलॉजी पढ़ा, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा, फिर हमने एपिकोलॉजी पढ़ा, एपियोलॉजी पढ़ा, एपोलॉजी पढ़ा, अरैकोनोलॉजी पढ़ा, एरिस्टोलॉजी पढ़ा। तो ये सारे ए वाले हैं। हाँ, अर्मेनियोलॉजी पढ़ा, अर्टेरियोलॉजी पढ़ा, अर्थ्रोलॉजी पढ़ा, एस्ट्रोलॉजी पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ए वाला पढ़ा। फिर बी स्टार्ट हो गया, क्या स्टार्ट हो गया भाई, बी स्टार्ट हो गया। और बी स्टार्ट हुआ तो हमने बी से भी पढ़ना स्टार्ट किया, क्या, बिब्लियोलॉजी पढ़ा, बायोसिनोलॉजी पढ़ा। अब बायोलॉजी 3 बी के खत्म हुए भाई, 3 बी के खत्म हुए हैं, बिब्लियोलॉजी, बायोसिनोलॉजी और बायोलॉजी। बिब्लियोलॉजी का मतलब क्या होगा भाई, जो बुक्स को लेकर स्टडी वगैरह करते हैं, ठीक है, बुक्स के बारे में ज़्यादा स्टडी करते हैं, फिजिकल कल्चर ऑब्जेक्ट है ना, इनके बारे में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बिब्लियोलॉजी बोलते हैं, राइट, ठीक है। फिर क्या है भाई, बायोसिनोलॉजी। बायोसिनोलॉजी का मतलब क्या है भाई, जो बायोलॉजी के अलग अलग ब्रांचेस से डील करता है, खुद बायोलॉजी की भी बात कर रहा है यहाँ पर, राइट। तो एक चीज आप समझ रहे हो कि ए बी सी डी जो हम शुरू से करते आए हैं कि ए लेटर पहले करेंगे, फिर बी करेंगे, फिर सी करेंगे, वही सिलसिला अभी भी कंटिन्यू है। चलो, तो सी लेटर वाला स्टार्ट करें। सी लेटर वाला क्या कह रहा है, कैकोलॉजी। 18 नंबर क्या है भाई, कैकोलॉजी। कैकोलॉजी की मीनिंग क्या है, पुअर डिक्शन वर्ड चॉइस। पुअर डिक्शन वर्ड चॉइस, उसको हम क्या बोलेंगे, कैकोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, कैकोलॉजी बोलेंगे, राइट। कैकोलॉजी मीन्स व्हाट, पुअर डिक्शन और वर्ड चॉइस, गलत तरीके से वर्ड या फिर पुअर डिक्शन को सही करना या फिर गलत तरीके से वर्ड चॉइस की बात को करेक्ट करने को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कैकोलॉजी बोलते हैं। द टर्म इज व्हाट, कैकोलॉजी। 19 नंबर देखेंगे। 19 कह रहा है कैलियोलॉजी, CALIOLOGY, कैलियोलॉजी।
CALIOLOGY, कैलियोलॉजी। कैलियोलॉजी की मीनिंग क्या होगी, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कैलियोलॉजी की मीनिंग। कैलियोलॉजी की मीनिंग बताएंगे। ठीक है, कैलियोलॉजी क्या कह रहा है, द स्टडी ऑफ नेस्ट ऑफ बर्ड्स, है ना, जो बर्ड्स के नेस्ट की स्टडी करते हैं। ठीक है, बर्ड, चिड़िया के भाई घर होते हैं, घर होते हैं, उनको हम बर्ड्स बोलते हैं, सॉरी उसको हम नेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिड़िया के घर को, बर्ड्स के घर को हम नेस्ट बोलते हैं। तो भाई उनके भी नेस्ट की स्टडी होती है ना, कि भाई कैसे वो इतना शानदार घर बना लेती हैं, जो बर्ड्स होती हैं इतनी शानदार घर कैसे बना लेती हैं। तो जब उनकी स्टडी करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, कैलियोलॉजी बोलते हैं। उस टर्म को हम क्या बोलेंगे भाई, कैलियोलॉजी बोलेंगे। राइट, वो वर्ड क्या होगा भाई, कैलियोलॉजी होगा, कैलियोलॉजी, CALIOLOGY, कैलियोलॉजी। तो कैलियोलॉजी मार्क किया, कैकोलॉजी मार्क किया, बायोलॉजी और बायोसिनोलॉजी मार्क किया यहाँ से। डन है। 20 नंबर क्या कह रहा है, कैम्पेनोलॉजी। कैम्पेनोलॉजी, कैम्पेनोलॉजी मतलब क्या होता है, कैम्पेनोलॉजी मतलब होता है द स्टडी ऑफ बेल्स, देयर कास्टिंग, ट्यूनिंग एंड रिंगिंग। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, कैम्पेनोलॉजी। कैम्पेनोलॉजी, कैम्पेनोलॉजी का मतलब क्या हुआ, द स्टडी ऑफ बेल्स, देयर कास्टिंग, ट्यूनिंग एंड रिंगिंग। कैसे बेल, बेल जानते हो ना, बेल जो घर के बाहर लगा होता है या मंदिर में लगा होता है, तो बेल को हम रिंग करते हैं। तो कैसे वो रिंग करेगा, कैसे सारी चीजें चलेंगी, ठीक है, उन सारी चीजों की स्टडी के बारे में क्या बोलता है, कैम्पेनोलॉजी। तो कैम्पेन को आप यहाँ पे मार्क करेंगे बेल्स से, आपने बेल्स मार्क किया, कैलियो को मार्क किया आपने नेस्ट से, ठीक है, नेस्ट मार्क कर लिया, कैको को मार्क कर लिया भाई वर्ड्स से, ठीक है, वर्ड्स। तो यहाँ आपके सामने 20th नंबर आपको दिख रहा है भाई, यहाँ आपको 20th नंबर दिख रहा है। क्या क्या देखना जरा यहाँ पे, हाँ 15 डन। 16 बायोसिनोलॉजी मतलब क्या, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटीज एंड द इंटरेक्शन ऑफ अमंग देयर क्या मेंबर्स, बायोसिनोलॉजी कहलाएगा। बायोलॉजी क्या होगा भाई, बायोलॉजी का मतलब द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर मार्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। राइट, कैकोलॉजी की बात करेंगे, पुअर डिक्शन और वर्ड चॉइस, पुअर डिक्शन और वर्ड चॉइस को हम क्या बोलेंगे, कैकोलॉजी बोलेंगे। द टर्म इज व्हाट, कैकोलॉजी। राइट, ठीक है। कैलियोलॉजी क्या होता है भाई, द स्टडी ऑफ नेस्ट ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के नेस्ट की स्टडी को हम क्या बोलेंगे भाई, कैलियोलॉजी बोलेंगे। स्पेलिंग याद रखेंगे, कैलियोलॉजी। कैम्पेनोलॉजी, कैम्पेनोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ बेल्स, देयर कास्टिंग, ट्यूनिंग एंड रिंगिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम कैम्पेनोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, कैम्पेनोलॉजी बोलेंगे, कैम्पेनोलॉजी बोलेंगे। डन है। नेक्स्ट की बात करें 21 कैंसरोलॉजी, द टर्म इज व्हाट, कैंसरोलॉजी, कैंसरोलॉजी। राइट, कैंसरोलॉजी की बात करा, ध्यान से देखो, कैंसरोलॉजी देखो, द स्टडी ऑफ कैंसर को हम क्या बोलते हैं, कैंसरोलॉजी बोलते हैं। किसकी स्टडी भाई, कैंसर की स्टडी, कैंसर की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, कैंसरोलॉजी बोलेंगे। डन है, कैंसरोलॉजी बोलेंगे। आगे क्या है, कार्डियोलॉजी, कार्डियो हार्ट, बता रखा है पहले भी, कार्डियो मतलब क्या, हार्ट, तो हार्ट की स्टडी को हम क्या बोलेंगे भाई, कार्डियोलॉजी बोलेंगे। अगला क्या है, कैरियोलॉजी, कैरियोलॉजी, राइट, कैरियोलॉजी, तो द स्टडी ऑफ डेंटल कैरीज एंड कैरियोजेनीज, द स्टडी ऑफ डेंटल कैरीज एंड कैरियोजेनीज को हम क्या बोलते हैं, कैरियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कैरियोलॉजी बोलते हैं। आगे क्या है, कार्पोलॉजी, कार्पोलॉजी क्या होता है भाई, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड्स एंड फ्रूट्स, कार्पोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्या, किसका भी स्ट्रक्चर, जो सीड्स होते हैं फ्रूट्स के, ठीक है ना, फ्रूट के सीड या फिर फ्रूट, खुद फ्रूट है ना, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, उनकी स्टडी को बोलते हैं कार्पोलॉजी। क्या बोलेंगे भाई, कार्पोलॉजी बोलेंगे। अगला क्या है भाई 25 कार्टोलॉजी, द टर्म इज व्हाट, कार्टोलॉजी। कार्टोलॉजी मतलब क्या होता है भाई, द क्राइटेरियन ऑफ चार्ट्स एंड मैप्स बेस्ड ऑन द लेआउट ऑफ अ टेरिटरीज ज्योग्राफी, है ना, द क्राइटेरियन, सॉरी द क्रिएशन, नॉट क्राइटेरियन, मेक द करेक्शन देयर, राइट। सो द क्रिएशन ऑफ चार्ट्स, चार्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं, द क्रिएशन ऑफ चार्ट्स एंड मैप्स बेस्ड ऑन द लेआउट ऑफ अ टेरिटरीज जियोग्राफी, राइट, टेरिटरीज जियोग्राफी, राइट। सो द क्रिएशन ऑफ चार्ट्स एंड मैप्स बेस्ड ऑन द लेआउट ऑफ अ टेरिटरीज जियोग्राफी, दैट इज कॉल्ड कार्टोलॉजी। क्या, कार्टोलॉजी बोलेंगे, क्या, कार्टोलॉजी, राइट। सो कार्टोलॉजी यहाँ पे मार्क करिएगा, कार्टोलॉजी। डन है। तो भाई ये आपके सामने 21 क्या, कैंसरोलॉजी। कैंसरोलॉजी की मीनिंग क्या थी भाई, जिस जो कैंसर की स्टडी करते हैं भाई, ठीक है, उसको बोलते हैं कैंसरोलॉजी। कार्डियोलॉजी इजी था, कैंसर और कार्डियो दोनों इजी था, कैंसर कैंसरोलॉजी, कैंसर, कार्डियोलॉजी, हार्ट, कार्डियो, राइट। नेफ्रा लिखा होता है तो किडनी, राइट। सो कैरियोलॉजी, कैरियोलॉजी की मीनिंग क्या है भाई, द स्टडी ऑफ डेंटल कैरीज,
है ना, दांत वात की जो चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, या फिर उसके कैरियोजेनीज के बारे में जो बोल रहा है उसको बोलते हैं कैरियोलॉजी, ठीक है। कैविटी वगैरह भी आप समझते ही हो। कार्पोलॉजी क्या होता है? कार्पोलॉजी की मीनिंग है भाई द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। सीड्स और फ्रूट्स के स्टडी को हम क्या बोलते हैं? कार्पोलॉजी बोलते हैं, CARPOLOGY, कार्पोलॉजी बोलेंगे। 25 क्या कह रहा है? कार्टोलॉजी। द टर्म इज व्हाट? कार्टोलॉजी, द क्रिएशन ऑफ चार्ट्स एंड मैप्स बेस्ड ऑन द लेआउट ऑफ और टेरिटरीज ज्योग्राफी, दैट इज कॉल्ड कार्टोलॉजी। क्या कहलाएगा भाई? कार्टोलॉजी कहलाएगा, कार्टोलॉजी कहलाएगा। डन है। चलो नेक्स्ट 26 की बात करेंगे। किसकी बात करें भाई? 26 क्या रहा है? क्या? कॉस्मोलॉजी। द टर्म इज व्हाट? कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, राइट। कॉस्मोलॉजी की बात कर रहा है, ध्यान से देखो, कॉस्मोलॉजी की बात कर रहा है। तो द स्टडी ऑफ द ओरिजिन, इवेल्युएशन एंड इवेंचुअल फेट ऑफ द यूनिवर्स, है ना। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोस, कभी भी यूनिवर्स के बारे में बात करें, कॉस्मोस, द वर्ड इज व्हाट? कॉस्मोस। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान देना। कॉस्मोस किसकी बात करेगा भाई? कॉस्मोस बात करेगा सर यूनिवर्स की, यूनिवर्स की बात करेगा। तो कॉस्मोस बात करेगा यूनिवर्स की। कॉस्मोलॉजी मतलब क्या? द स्टडी ऑफ द ओरिजिन, इवोल्यूशन एंड इवेंचुअल फेट ऑफ द व्हाट? फेट ऑफ द यूनिवर्स, उसको बोलते हैं क्या? कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, उसको कॉस्मोलॉजी बोलेंगे, राइट, उसको कॉस्मोलॉजी बोलेंगे। 27 की बात करें, क्रिमिनोलॉजी। द टर्म इज व्हाट? क्रिमिनोलॉजी। यू कैन सी हियर द टर्म इज व्हाट? क्रिमिनोलॉजी, राइट। 27 को आप देख सकते हैं क्या? क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी का मतलब क्या होगा? ध्यान से देखना। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द नेचर या फिर एक्सटेंट या फिर मैनेजमेंट, कॉजेज, कंट्रोल, कंसिक्वेंसेज एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर बोथ ऑन द इंडिविजुअल एंड सोशल लेवल्स, है ना। तो सिंपल सी बात क्या बोल रहा है? क्रिमिनोलॉजी का मतलब क्या होता है? सिंपल मतलब होता है क्रिमिनोलॉजी का कि जो साइंटिफिक स्टडी होती है भाई किसके नेचर की? नेचर, एक्सटेंट, मैनेजमेंट, कॉज, कंट्रोल, कंसिक्वेंसेज एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर। क्रिमिनल के बिहेवियर या फिर उनको कैसे कंट्रोल करना है, उनका नेचर क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा वो किस हद तक जा सकते हैं, वो क्या रीजन उनको होता है भाई कि वो मतलब क्रिमिनल बन जाते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में जो स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्या? क्रिमिनोलॉजी। द टर्म इज क्रिमिनोलॉजी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। नाउ 28 कह रहा है क्या? क्राइटेरियोलॉजी। क्या बोला भाई? क्राइटेरियोलॉजी। क्राइटेरियोलॉजी की मीनिंग क्या होगी? क्राइटेरियोलॉजी की मीनिंग क्या होगी? सिंपल देखो, क्राइटेरियोलॉजी की मीनिंग बताएंगे, जरा ध्यान से देखेंगे। क्राइटेरियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं ना, क्राइटेरियोलॉजी, क्राइटेरियोलॉजी, राइट। बिल्कुल क्लियर है भाई, क्राइटेरियोलॉजी समझना जरा, बिल्कुल फंडा क्लियर है। क्या क्लियर है कि क्राइटेरियोलॉजी की मीनिंग क्या होती है? द पार्ट ऑफ लॉजिक, क्राइटेरियोलॉजी, राइट, द पार्ट ऑफ लॉजिक डीलिंग विद द स्टैब्लिशमेंट ऑफ क्राइटेरिया। किसी भी चीज़ के क्राइटेरिया को स्टैब्लिश करने के लिए, किसी भी चीज़ की क्राइटेरिया को स्टैब्लिश करने के लिए क्राइटेरियोलॉजी, द पार्ट ऑफ लॉजिक डीलिंग विद द स्टैब्लिशमेंट ऑफ क्राइटेरिया। किसी भी चीज़ की क्राइटेरिया को क्या करने के लिए भाई? एस्टैब्लिश करने के लिए जो लॉजिक उसके बिहाइंड काम कर रहा था, उसके पीछे जो लॉजिक काम कर रहा था, उसको हम बोलते हैं क्या? क्राइटेरियोलॉजी बोलते हैं, क्राइटेरियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। नाउ 29 की बात करेंगे। 29 क्या कह रहा है? क्रायोबायोलॉजी। द टर्म इज व्हाट? क्रायोबायोलॉजी। द टर्म इज व्हाट? क्रायोबायोलॉजी। इन अ वेरी सिंपल टर्म वी कैन से क्रायोबायोलॉजी। व्हाट इज क्रायोबायोलॉजी? क्रायोबायोलॉजी a very unique term, you can say, right, a very unique term, ठीक है। क्रायोबायोलॉजी, राइट। चलो क्या कह रहा है क्रायोबायोलॉजी? ध्यान से देखो जरा। क्रायोबायोलॉजी कह रहा है द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल और सिस्टम्स एट टेम्परेचर्स बिलो नॉर्मल। द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल और सिस्टम एट टेम्परेचर्स बिलो नॉर्मल। किसी भी ऐसे सबस्टांस या फिर किसी भी ऐसे मटेरियल या फिर किसी भी ऐसे सिस्टम की जो बायोलॉजिकल सिस्टम या मटेरियल हो, ठीक है, जिसको हम बिलो टेम्परेचर, जो बिलो नॉर्मल टेम्परेचर, हम क्या करते हैं भाई? उसको मेजर करते हैं। बिलो नॉर्मल टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसके बिलो जाकर हम तो क्या करते हैं भाई? मेजर करते हैं। उसको हम बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं क्रायोबायोलॉजी। द टर्म इज व्हाट? वेरी यूनिक, यू कैन से क्रायोबायोलॉजी, क्रायोबायोलॉजी, राइट, वेरी यूनिक टर्म इट इज, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, द टर्म इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 30 इज व्हाट? क्रायोलॉजी। क्रायोलॉजी, द स्टडी ऑफ वेरी लो टेम्परेचर्स। क्रायोलॉजी,
राइट। क्रायोलॉजी द स्टडी ऑफ वेरी लो टेम्परेचर्स एंड रिलेटेड फिनोमिना, the study of very low temperatures and the study of very low temperatures and related phenomena is called cryology. जो ऊपर है भाई वो क्या है, वहाँ जो है वो है क्रायोबायोलॉजी, नीचे की बात करेंगे वो बोल रहा है क्या, क्रायोलॉजी। सो क्रायोबायोलॉजी और क्रायोलॉजी में आपने कन्फ्यूजन नहीं रखना है, बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना, आहिस्ता प्यार से। क्या पढ़ा, कॉस्मोलॉजी। पहले हमने पढ़ा क्या, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी की मीनिंग क्या, कॉस्मोस। कॉस्मो की मीनिंग क्या, कॉस्मोस। कॉस्मोस मतलब क्या, यूनिवर्स। तो जो यूनिवर्स की स्टडी के लिए, यूनिवर्स की कैसी स्टडी भाई, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इवॉल्व कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ उसका, उसकी ओरिजिन कैसे हुई, क्या क्या चीज़ें हुई यूनिवर्स के अंदर, जो इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। इन अ वेरी सिंपल टर्म उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, राइट। सेकेंड क्या है, क्रिमिनोलॉजी, कि क्रिमिनल कैसे बिहेवियर रखते हैं, क्रिमिनल का बिहेवियर कैसे होता है, उनका एनवायरनमेंट कैसा होता है, उनको क्या चीज़ कॉज करती है क्राइम करने की तरफ ले जाती है, वो उनको कंट्रोल कैसे करेंगे या फिर प्रिवेंशन कैसे करेंगे उनके बिहेवियर को, ठीक है। जो इन सारी चीज़ों की स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिमिनोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, क्राइटेरियोलॉजी, जो क्राइटेरिया को, किसी भी चीज़ की क्राइटेरिया को एस्टैब्लिशमेंट में हेल्प करता है, उसको लॉजिकली अंडरस्टैंड करने का काम करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, क्राइटेरियोलॉजी बोलते हैं। द पार्ट ऑफ लॉजिक डीलिंग विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्राइटेरिया इज कॉल्ड क्राइटेरियोलॉजी। द टर्म इज व्हाट, क्राइटेरियोलॉजी, वेरी सिंपल, राइट। The very next term is what, cryobiology. Cryobiology, right? Cryobiology is what, the study of biological material, right? कि भाई किसी भी बायोलॉजिकल मटेरियल की, किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम की जो हम स्टडी कर रहे हैं, किसी भी बायोलॉजिकल सबस्टांस की जब हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम नॉर्मल टेम्परेचर से बिलो ले जाकर उसको स्टडी कर रहे हैं, तो उसको बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं भाई साहब, उसको बोल देते हैं क्रायोबायोलॉजी। क्या बोलेंगे, क्रायोबायोलॉजी बोलेंगे। 30 क्या था, 30 था क्रायोलॉजी। क्रायोलॉजी की मीनिंग क्या है, वेरी सिंपल मीनिंग। क्रायोलॉजी कह रहा है द स्टडी ऑफ वेरी लो टेम्परेचर्स एंड रिलेटेड फिनोमिना, रिलेटेड फिनोमिना, इट्स इज कॉल्ड व्हाट, द स्टडी ऑफ वेरी लो टेम्परेचर्स एंड एट रिलेटेड फिनोमिना इज कॉल्ड क्रायोलॉजी। क्रायोलॉजी कहेंगे। इजी, बहुत इजी है भाई, सारे वर्ड्स सारे और इनमें से आपको क्वेश्चन जितना मैं अभी बता रहा हूँ उनमें से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का पक्का आपके एग्जाम में लिखा हुआ रखा हुआ है, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, ये बड़ी प्यारी बात है, राइट। ठीक है, चलो जी, चलो क्रायोलॉजी तक हो गया, 30 तक डन है भाई। नेक्स्ट की बात करते हैं 31st क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 31st कह रहा है क्रिप्टोलॉजी। क्रिप्ट मतलब क्या, हिडन। क्रिप्टो से बना क्या, क्रिप्ट, सॉरी क्रिप्ट से बना क्या, क्रिप्टो। क्रिप्टो की मीनिंग क्या होती है भाई, हिडन। हिडन के कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है, तो क्रिप्टोलॉजी क्या होगा भाई, द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग इनकोडेड मैसेजेस इन ऑर्डर, ठीक है ना। कि क्रिप्टोलॉजी का मतलब ये होता है कि भाई ऐसी स्टडी करना जिसमें जो हिडन मैसेज हो या फिर जो कोडेड मैसेज हो। कहते हैं भाई कि कोडेड मैसेज था, हिडन मैसेज था, आपके व्हाट्सएप में भी इनक्रिप्टेड वाली चीज़ें आती हैं, एंड टू एंड इनक्रिप्शन, कि भैया आपको पता होगा, उनको पता होगा, 2 लोगों को पता होगा कि बीच में मैसेज क्या चल रहा है, तीसरे को पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या, क्रिप्टिक मेथड, राइट। तो क्रिप्टोलॉजी क्या है भाई, उसी क्रिप्टिक मेथड की पढ़ाई है कि आपको क्या आता है भाई, आप बिल्कुल हिडन को या फिर द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग इनकोडेड मैसेज, जो इनकोडेड मैसेज हैं उनको आप कैसे मतलब कोडेड कर पाओगे, उन सारी चीज़ों की स्टडी को हम बोलते हैं। डन है। 32 की बात करें, साइक्लोनोलॉजी। साइक्लोनोलॉजी किससे बना है, साइक्लोन से बना है। साइक्लोनोलॉजी किससे बना है, साइक्लोन से बना है, राइट। अगर वो साइक्लोन से बना है भाई साहब, तो इसको साइक्लोनोलॉजी की बात जब आएगी तो हम क्या बोलेंगे भाई, कि साइक्लोनोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ साइक्लोन्स। किसकी स्टडी भाई, स्टडी ऑफ साइक्लोन्स को हम साइक्लोनोलॉजी बोलेंगे, साइक्लोनोलॉजी बोलेंगे। सिंपल है साइक्लोनोलॉजी, सिंपल है भाई साइक्लोनोलॉजी, है ना। 33 क्या कह रहा है, साइनोलॉजी। सीनो देखिएगा, जरा सा ध्यान से देखिएगा। साइनोफोबिया बताया था और मैंने साइनो के लिए सिंपल मीनिंग बताई थी, डॉग। क्या, डॉग्स, है ना, डॉग्स।
तो साइनोफोबिया क्या बताया था भाई? फियर ऑफ डॉग्स, फियर ऑफ डॉग्स, है ना, फियर ऑफ डॉग्स क्या बोलते हैं उसको? साइनोफोबिया बोलते हैं, राइट। साइनोमनिया की बात करेंगे, साइनोमनिया, साइनोमनिया की बात करी बच्चे तो हम यहाँ पे एक बात समझेंगे साइनोमनिया में कि क्या अफेक्शन या फिर क्रेजीनेस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई? क्रेजीनेस बोल सकते हो, क्रेजीनेस, क्रेजीनेस फॉर, या फिर एबनॉर्मल क्रेजीनेस फॉर डॉग्स। डॉग्स के लिए एबनॉर्मल जो क्रेजीनेस होता है, क्योंकि मनिया मतलब लाइकनेस होता है, आपको पता है, लाइकनेस, फॉन्डनेस, ये सारी बात करते हैं, और फोबिया मतलब डर होता है। ये बात अब ये तो इजी वाली बात हो जाएगी ना, इजी पीजी वाली बात तो आप करते नहीं हो, ठीक है। तो क्या साइक्लोनोलॉजी, साइक्लोनोलॉजी, अच्छा सॉरी सीनोलॉजी यहाँ लिखा है ना, सीनोलॉजी, सीनोलॉजी की मीनिंग क्या होगी? सीनोलॉजी, सीनो मतलब डॉग्स, तो जो डॉग्स की पढ़ाई करते हैं, द स्टडी ऑफ डॉग्स, भाई डॉग के डॉक्टर बन जाएंगे वो, किसके डॉक्टर बन जाएंगे? डॉग्स के डॉक्टर बन जाएंगे। जो साइक्लोन की पढ़ाई करेगा वो साइक्लोन का डॉक्टर हो जाएगा, भाई किस तरीके का साइक्लोन चला था, कितना ऊंचा उठा था, कितना नीचे गया था, क्या क्या उसको कॉज किए थे कि वो ऊंचा नीचा उठा था, राइट, वो सारी बातें। और सीनोलॉजी मतलब भी आपको जो डॉग्स कैसे होते भाई, कैसे उनकी एक्टिविटी होती है, इनके बारे में जो बताया वो होता है क्या? सीनोलॉजी कहलाता है, सीनोलॉजी कहलाता है। सिंपल टर्म है भाई सीनोलॉजी, ठीक है। 34 की बात करेंगे। 34 क्या कह रहा है? 34 कह रहा है साइटोलॉजी। 34 इज व्हाट? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब क्या? द स्टडी ऑफ सेल्स, सेल्स, सेल्स कौन सा वाला भाई? घड़ी का नहीं, बॉडी का। घड़ी का सेल नहीं भाई, बॉडी का सेल। आपके शरीर में जो बॉडी है, आपके शरीर में जो सेल है, बॉडी जिससे बनी है, उसकी भाई उसकी बात कर हो रही है यहाँ पे, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी द स्टडी ऑफ सेल्स, सेल्स की स्टडी को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। सेल्स की स्टडी को क्या बोले? साइटोलॉजी बोलेंगे, साइटोलॉजी बोलेंगे। सेल्स की स्टडी साइटोलॉजी कहलाएगी। 35 की बात करें, 35 साइटोमॉर्फोलॉजी, साइटोमॉर्फोलॉजी द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स इज व्हाट? द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स इज व्हाट? साइटोमॉर्फोलॉजी। साइटोमॉर्फोलॉजी मार्क करेंगे जी, क्या? स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, साइटोमॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स, साइटोमॉर्फोलॉजी, राइट, साइटोमॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स कहलाएगा। सिंपल, सिंपल रखेंगे, बहुत सिंपल रखेंगे। नेक्स्ट की बात करें, 36, एक सेकेंड, लेट्स टेक अ क्विक ग्लैंस ना। क्रिप्टोलॉजी, जो क्रिप्टिक मैसेज की स्टडी कर पाए, है ना, जो क्रिप्टिक चीजों की स्टडी करता हो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोलॉजी बोलते हैं। वेरी सिंपल। साइक्लोनोलॉजी, जो साइक्लोन की स्टडी करता हो कि साइक्लोन कैसे उठता है, कैसे गिरता है, क्या चीजें होती हैं, क्या कॉज करता है, साइक्लोनोलॉजी कहलाएगा। सीनोलॉजी, जो डॉग्स की स्टडी करता है ना, डॉग्स की स्टडी करता है, वो सीनोलॉजी होता है भाई, कि डॉग्स कैसे मतलब क्या कैसे रिएक्ट करते हैं, वो सीनोलॉजी होता है भाई। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी मतलब क्या? द स्टडी ऑफ सेल्स, जो सेल्स की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई? साइटोलॉजी बोलेंगे। एंड द लास्ट इज व्हाट? 35 साइटोमॉर्फोलॉजी। साइटोमॉर्फोलॉजी मतलब क्या? द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। उनके यहाँ पे हम सेल्स की स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसकी स्टडी कर रहे हैं भाई? उनके स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, सेल्स के स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड साइटोमॉर्फोलॉजी। मॉर्फ आया ना, क्या शेप होगा भाई? मॉर्फ मतलब शेप की बात करता है, मॉर्फ आया है तो शेप की बात करेगा, तो शेप वगैरह देखेंगे यहाँ पे साइटोमॉर्फोलॉजी में। चलो अब 36 की बात कर लेते हैं। 36 कह रहा है साइटोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी। साइटोपैथोलॉजी की मीनिंग क्या होगी भाई? अ ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी दैट एंड डायग्नोसिस डिजीज ऑन द सेल्यूलर लेवल, सेल्यूलर लेवल पे जाके जो डायग्नोसिस करे डिजीज को और उसकी जो स्टडी करता है, उसकी जो स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई? साइटोपैथोलॉजी बोलते हैं। पैथोलॉजी यू नो वेरी वेल, पैथोलॉजी तो आपको पता है कि पैथोलॉजी क्या होती है भाई, ठीक है। हम साइटोपैथोलॉजी की बात करें और साइटोपैथोलॉजी की मीनिंग होती है भाई कि जो ब्रांच, जो पैथोलॉजी की वो ब्रांच जो डील करती है, डायग्नोसिस करती है डिजीज को सेलुलर लेवल पे, उसको हम बोलते हैं साइटोपैथोलॉजी। क्या बोलेंगे भाई साहब? साइटोपैथोलॉजी बोलेंगे। डन है। 37 की बात करें। 37 कह रहा है, 37 डेंड्रोलॉजी, द टर्म इज व्हाट? डेंड्रोलॉजी। डेंड्रो, द स्टडी ऑफ ट्रीज, बड़ा ही प्यारा है। डेंड्रो को हम क्या मार्क करेंगे भाई? ट्रीज मार्क कर लेंगे, और जैसे ही हमने डेंड्रो को ट्रीज मार्क करा, ये हमारे लिए करेक्ट आंसर की तरह काम करेगा, है ना। डेंड्रो को जैसे हमने ट्रीज मार्क करा, ये हमारे लिए करेक्ट आंसर का काम करेगा। डेंड्रोलॉजी, द स्टडी ऑफ ट्रीज,
क्या भाई, द स्टडी ऑफ ट्रीज को क्या बोलेंगे, डेंड्रोलॉजी बोलेंगे। स्टडी ऑफ ट्रीज को क्या बोलेंगे भाई साहब, डेंड्रोलॉजी बोलेंगे। राइट, डन है। 38 की बात करेंगे। 38 क्या कह रहा है, डैक्टिलॉजी, डैक्टिलोलॉजी, 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 DACTYLOLOGY, डैक्टिलोलॉजी, डैक्टिलोलॉजी, डैक्टिलोलॉजी की बात करेंगे। डैक्टिलोलॉजी क्या होता है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ अ राइटिंग सिस्टम and sometimes the representation of the letters of a writing system and sometimes numeral systems using only the hands, especially by the deaf finger spelling। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ऊपर हमने डेंड्रोलॉजी पढ़ा। डेंड्रोलॉजी की मीनिंग होती है भाई ट्रीज, है ना। ट्रीज की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, डेंड्रोलॉजी बोलते हैं। कि जो ट्रीज की स्टडी करते हैं उनको हम क्या बोल देंगे, डेंड्रोलॉजी बोल देंगे। डैक्टिलोलॉजी, डैक्टिलोलॉजी की मीनिंग क्या है भाई, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लेटर्स, ऐसे लेटर्स का रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ राइटिंग सिस्टम, राइटिंग सिस्टम्स के ऐसे लेटर का रिप्रेजेंटेशन जो समटाइम्स न्यूमरल सिस्टम की तरह यूज होते हैं, जो मतलब हैंड से देखते हैं। बेसिकली उनके लिए जो डीफ होते हैं, ठीक है, फिंगर स्पेलिंग की बात करते हैं, जो उभरे हुए होते हैं, जो डीफ होते हैं, उनके लिए भाई ये बात की जाती है, डैक्टिटोलॉजी की बात की जाती है। जो डीफ है वो उभरे हुए उन वर्ड्स को, उन लेटर्स को अंडरस्टैंड कर सके और अंडरस्टैंड करने के बाद से उनका आंसर कर सके, उन चीज़ों को सीख सके, उसके लिए बना है क्या, डैक्टिलोलॉजी, डैक्टिलोलॉजी। क्लियर है भाई। 38 डन है। 38 में कोई कंफ्यूजन, 38 में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। चलो जी 39 की बात करें। 39 कह रहा है क्या, 39 कह रहा है क्या, डायमोनोलॉजी, द टर्म इज व्हाट, डायमोनोलॉजी। डायमोनोलॉजी की मीनिंग क्या होगी भाई, डायमोनोलॉजी की मीनिंग द स्टडी ऑफ डेमन्स, द स्टडी ऑफ व्हाट, डेमन्स। और यहाँ पर देख पा रहे हो डायमोनो बोलते टाइम डेमन वाली साउंड निकल के आ रही है। डायमोनो बोलते टाइम किसकी साउंड निकल के आ रही है भाई, डेमन वाली साउंड निकल के आ रही है। तो डायमोनोलॉजी की मीनिंग क्या है भाई, स्टडी ऑफ डेमन्स, स्पेशली द इनकैंटेशंस रिक्वायर्ड टू समन एंड कंट्रोल देम। डेमन मतलब क्या हो गया भाई, एविल स्पिरिट। डेमन मतलब क्या हो गया भाई, एविल स्पिरिट। तो एविल स्पिरिट को क्या करना भाई, एविल स्पिरिट को पकड़ना, उनको क्या करना, उनको कंट्रोल करना, उनको अपने, हाँ, अपने कंट्रोल में रखने को हम क्या बोलते हैं, डायमोनोलॉजी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ डेमन्स, स्पेशली द इनकैंटेशंस रिक्वायर्ड टू समन एंड कंट्रोल देम। समन करना, उनको बुलाना, ठीक है, उनको बुलाना और उनको कंट्रोल में करना, वो पूरी स्टडी जिसके अंदर कहलाती है, जो करता है उसको बोलते हैं क्या, डायमोनोलॉजी बोलते हैं। राइट, वो पूरी स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, डायमोनोलॉजी बोलते हैं। समझ पा रहे हो ना कि जो स्पिरिट, एविल स्पिरिट कहते हैं ना भाई, भूत को बुला लिया, है ना, तो भूत को बुला लिया। तो एक तो होता है भाई ऐसे नौटंकी वाला भूत को बुला लिया, एक होता है प्रॉपर तरीके से आपको पता है ना। आई डोंट नो होते नहीं होते, आई डोंट नो, है ना, मुझे फील भी नहीं करना है भाई, अपने को डर लगता है, बहुत बहुत डर लगता है भाई। ठीक है, तो सिंपल सी बात है यह कि मतलब आपने वो स्टडी, हर एक चीज़ की पढ़ाई होती है। अगर आप पढ़ाई करते हो तो ठीक है, अच्छी बात है, आपने उस पढ़ाई को करा हुआ, तांत्रिक तंत्र होता है, विद्या होती है कुछ, है ना। ठीक है, चलो, सो डायमोनोलॉजी डन है, डायमोनोलॉजी डन है। चलो 40 की बात करें। 40 देखो क्या कह रहा है, डेमोलॉजी। 40 क्या कह रहा है भाई, डेमोलॉजी। डेमोलॉजी की मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एक्टिविटीज, सोशल कंडीशंस, है ना, और क्या उनके बिहेवियर। ठीक है, डेमो, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी। डेमो मतलब बता रखा आपको, पीपल या पॉपुलेशन। पहले भी बातचीत हुई है इसके बारे में, डेमोफोबिया, डेमो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो डेमोमनिया वगैरह भी, डेमोग्राफी हुई है, डेमोग्राफी हमने करा है। ठीक है, तो डेमोग्राफी करा है हमने, राइट। सो डेमोलॉजी है ये, हमने डेमोग्राफी भी करा हुआ। तो डेमोलॉजी कह रहा है, डेमोलॉजी क्या कह रहा है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस। किसकी स्टडी भाई, ह्यूमन पॉपुलेशंस की स्टडी करना, एंड उनकी एक्टिविटीज की स्टडी करना, एंड सोशल कंडीशंस एंड बिहेवियर्स की स्टडी करना, डेमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, डेमोलॉजी कहलाता है, राइट। ध्यान से देखेंगे जरा सा, हमने इतने सारे वर्ड्स करे हैं, एक बार क्विक ग्लैंस मारेंगे जरा सा। क्या, साइटोपैथोलॉजी, पैथोलॉजी की वो मतलब स्टडी, वो ब्रांच जिसमें हम डिजीज के डायग्नोसिस होने को और सेलुलर लेवल पे जाकर डायग्नोसिस करने को स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोपैथोलॉजी बोलते हैं। द टर्म इज व्हाट, साइटोपैथोलॉजी। ठीक है, पैथोलॉजी के उसमें सेगमेंट में। 37 क्या है, डेंड्रोलॉजी, डेंड्रिक्स। अगर बॉटनी पढ़ी हो, बेसिकली बायोलॉजी के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, है ना, तो उसमें डेंड्रिक आपने पढ़ा होगा। तो डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ ट्रीज। किसकी स्टडी भाई, ट्रीज की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ क्या, हाँ, ट्रीज की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, डेंड्रोलॉजी बोलेंगे, द स्टडी ऑफ ट्रीज, राइट।
द स्टडी ऑफ ट्रीज, ठीक है। डैक्टिलोलॉजी की बात करेंगे तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ अ राइटिंग सिस्टम एंड समटाइम्स न्यूमेरल सिस्टम यूजिंग ओनली द हैंड्स। ये सारी बातें हुई भाई कि जो नहीं सुन पाता उनके लिए जो हम स्टडी करवाते हैं उसको बोलते हैं डैक्टिलोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। डायमोनोलॉजी का मतलब क्या, जो डेमन्स होते हैं, एविल स्पिरिट होती है, उसको बुलाना, उसको कंट्रोल करना, जो ये सारी चीजें करता है, इसकी जो पढ़ाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमोनोलॉजी कहते हैं। डायमोनो से बना हुआ है डेमन, राइट, ठीक है। अगला क्या है, डेमोलॉजी का मतलब डेमो से समझ आया क्या, पॉपुलेशन, पीपल, डेमोग्राफी, डेमोलॉजी। तो डेमोलॉजी मतलब जो पॉपुलेशन कैसे एक्ट करती है, कैसे रिएक्ट करती है, उनके बीच में क्या एक्टिविटी होती है, उन सारी चीजों के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग बनाता है उसको हम बोलते हैं क्या, डेमोलॉजी बोलते हैं, राइट, उसको डेमोलॉजी बोलेंगे। डन है, ये बात डन है जी। 41 की बात करेंगे, 41 आपके स्क्रीन पर है जी, 41 स्क्रीन पर है, आंसर करेंगे जी। 41 कह रहा है लेक्सिकोलॉजी, लेक्सिक आ रखा है भाई, लेक्सिक आ रखा है, लेक्सिकोग्राफी हमने करा था। वर्ड्स की बात करते हैं, लेक्सिक के अंदर हम किसकी बात करते हैं, वर्ड्स की, शब्दों की बात करते हैं भाई साहब, किसकी, शब्दों की बात करते हैं, ठीक है। तो शब्दों की बात करेंगे, देखेंगे जरा, लेक्सिकोग्राफी 41 है जी, लेक्सिकोलॉजी, द पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट स्टडीज वर्ड्स। लैंग्वेज का वो पार्ट जो किसकी स्टडी करता है भाई, वर्ड्स की स्टडी करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेक्सिकोलॉजी बोलते हैं। क्या, लेक्सिकोलॉजी बोलेंगे, बिल्कुल सिंपल टर्म में, आपने समझा, बिल्कुल आसान भाषा में, लेक्सिकोलॉजी। डन है। 42 की बात करेंगे, 42 क्या कह रहा है, डर्मोनोसोलॉजी है ना, डर्मोनोसोलॉजी। अब देखना, इसमें भी मैंने एक आपको ट्रिक बताया था, अगर याद हो आपको, नहीं याद है तो विल डिस्कस अगेन। द साइंस ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्किन डिजीज। मैंने आपको क्या बताया था, याद हो अगर आपको तो, भूल गए होगे तो दोबारा याद करो। डर्मा या डर्मे, जो भी लिखा हुआ आ जाए वो हमेशा स्किन के बारे में ही बात करेगा। डर्मे, तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ आ जाए वो किसकी बात करेगा भाई, वो स्किन की बात करेगा। और जब स्किन की बात होगी तो डर्मोनोसोलॉजी की बात कर रहा है। डर्मोनोसोलॉजी मतलब क्या, द साइंस ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्किन डिजीज इज कॉल्ड डर्मोनोसोलॉजी है ना, कि भाई स्किन के डिजीज की जो क्लासिफिकेशन होती है, कौन कौन किस किस तरीके के स्किन होते हैं भाई, उसकी जो स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं, डर्मोनोसोलॉजी बोलते हैं। इसलिए हिंदी, इंग्लिश तो लिखा, आप उसकी हिंदी मीनिंग को जानो, हिंदी मीनिंग को जानो, लॉन्ग टर्म के लिए काम करेगा। नाउ 43 क्या कह रहा है, डेस्मोलॉजी है ना, डेस्मोलॉजी मतलब क्या होता है भाई, द स्टडी ऑफ लिगामेंट्स टूट जाता है, कितनी दिक्कत होती है भाई, पैर वैर में एक्सीडेंट होता है, आप सबसे पहले डॉक्टर ये चेक करता है, लिगामेंट तो नहीं टूटा भाई, लिगामेंट तो नहीं टूटा इसका, ठीक है। तो जो उसकी स्टडी करते हैं, किसकी, द स्टडी ऑफ लिगामेंट्स क्या कहलाता है, डेस्मोलॉजी। अब इसके सामने आपको लिगामेंट्स लिख के चलना पड़ेगा, क्यों, नहीं तो डेस्मो से कहीं से हमें रिलेशन नहीं मिल रहा है कि उसका मतलब क्या होगा भाई, लिगामेंट ही होगा, डेस्मो से ये हमें पता नहीं चल रहा है। तो डेस्मोलॉजी मतलब क्या, द स्टडी ऑफ लिगामेंट्स। डन है, चलो 44 की बात करेंगे। 44 कह रहा है डायाबेटोलॉजी मतलब क्या होता है भाई, डायाबेटोलॉजी। अब ये यहाँ पे पता चल जाएगा, ये डायाबेटोलॉजी बोलते टाइम हमें पता चला कि डायबिटीज जैसी कोई वर्ड होती है, जैसी कोई डिजीज होती है, डायबिटीज है ना। सो डायबेटोलॉजी पढ़ते टाइम हमें ये पता चला क्या, द स्टडी ऑफ डायबिटीज मेलिट्स, द स्टडी ऑफ डायबिटीज मेलिट्स की बात करेंगे। गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। हाँ, डायबिटीज निकल के आ रही है, वहां से क्या निकल के आ रही है भाई, डायबिटीज। तो द स्टडी ऑफ डायबिटीज मेलिट्स की जो बात करेंगे वो कौन करेगा भाई, वो जो स्टडी होगी वो डायबेटोलॉजी में होगी। वो किस में होगी भाई, डायबेटोलॉजी में होगी। 45 की बात करेंगे। 45 क्या कह रहा है, 45 कह रहा है डायलेक्टोलॉजी, डायलेक्ट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक डायलेक्ट है ना। एक होता है साउंड, एक होती है लैंग्वेज, दूसरा होता है डायलेक्ट। साउंड लैंग्वेज डायलेक्ट, ये बात आपने पढ़ी है भाई। तो जो डायलेक्टोलॉजी क्या है, डायलेक्टोलॉजी ये कह रहा है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक डायलेक्ट, लैंग्वेज के डायलेक्ट के बारे में जो स्टडी करता है, लैंग्वेज के डायलेक्ट के बारे में क्या डायलॉग होना चाहिए, क्या वर्डिंग होनी चाहिए, इसके बारे में जो स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायलेक्टोलॉजी बोलते हैं। तो ये 5 वर्ड्स के साथ हम पहुंचे किस पे, 45 पे।
41 क्या करा, लेक्सिकोलॉजी। लेक्सिकोलॉजी मतलब क्या, लेक्सिक। लेक्सिक मतलब क्या, वर्ड्स। वर्ड्स के बारे में जो स्टडी करता है, लिंग्विस्टिक वर्ड्स के बारे में जो स्टडी करता है, भाषा के वर्ड्स के बारे में जो स्टडी करता है, लेक्सिकोलॉजी। फिर हमने बात करी 42 की बात करी डर्मिनोलॉजी। डर्मिनोलॉजी डर्मा से हमने स्किन निकाला। स्किन की बात करी हमने, क्या स्किन से रिलेटेड जो स्टडी करता है उसको हम क्या बोल देंगे, डर्मिनोलॉजी बोल देंगे। डेस्मोलॉजी, डेस्मोलॉजी को निकाला। डेस्मो थोड़ा सा यूनिक वर्ड था, डेस्मो को निकाला हमने द स्टडी ऑफ लिगामेंट्स, क्या। और डायबटोलॉजी बोला गया, डायबटोलॉजी डायबिटीज की बात करा तो डायबिटीज मिल्यूट्स की बात जो करेगा वो करेगा भाई क्या, डायबटोलॉजी। नेक्स्ट हमारा डायलेक्टोलॉजी था। डायलेक्ट्स की जो स्टडी करते हैं, लिंग्विस्टिक डायलेक्ट्स की जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डायलेक्टोलॉजी बोलते हैं, डायलेक्टोलॉजी बोलेंगे। चलो 46 की बात करेंगे। 46 कह रहा है क्या, डिनोसैरोलॉजी। डिनोसैरोलॉजी, डिनोसैरोलॉजी की बात कर रहा है भाई, डिनोसैरोलॉजी क्या मीनिंग होगी डिनोसैरोलॉजी की, यस ध्यान देना। डिनोसैरोलॉजी की मीनिंग क्या होती है, बिल्कुल सिंपल है, द ब्रांच ऑफ paleontology that focuses on studying dinosaurs. The branch of paleontology that focuses on studying dinosaurs. Dinosaurs ये भी बोल रहा है, डायनासोरोलॉजी। डायनासोरोलॉजी किससे रिलेटेड है भाई, डायनासोर से रिलेटेड है। डायनासोरोलॉजी किससे रिलेटेड है भाई, डायनासोर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या डायनासोरोलॉजी का मतलब ये होता है कि पैलियोंटोलॉजी की वो शाखा, वो ब्रांच जो डायनासोर्स के स्टडी में कि वो कब आए कि नहीं आए, और उसमें क्या क्या कैसे वो रहे, कितने दिन रहे और कब वो चले गए, इसके बारे में जो स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायनासोरोलॉजी बोलेंगे। 47 क्या है, एंटोमोलॉजी। बड़ा ही प्यारा, बहुत बार पूछा जाने वाला वर्ड है भाई, है ना। एंटोमोलॉजी कई बार बताया है आपको, दोबारा बताने का मौका मिला, सौभाग्य मिला, देखते हैं एंटोमोलॉजी क्या कहता है। एंट मतलब क्या, इंसेक्ट्स की बात करेगा। एंट हमेशा जब एंट आ गया तो एंट, ANT एंट से चींटी, तो एंट मतलब ENT वाले में थे इंसेक्ट्स, ठीक है। सो एंटोमोलॉजी क्या बोला भाई, एंटोमोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, अ ब्रांच ऑफ जूलॉजी। जूलॉजी की वो ब्रांच जो किससे डील करती है भाई, इंसेक्ट्स की स्टडी से डील करती है, ठीक है ना। जूलॉजी के ब्रांच की जूलॉजी की वो ब्रांच जो इंसेक्ट्स के स्टडी से रिलेट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भाई एंटोमोलॉजी। क्या बोलेंगे भाई, एंटोमोलॉजी बोलेंगे। बहुत ही सिंपल टर्म में उसको एंटोमोलॉजी बोलेंगे, राइट। चलो नेक्स्ट है क्या, 48 कह रहा है इकोलॉजी। अब इससे इजी वर्ड तो नहीं होगा, इकोलॉजी से भी इजी वर्ड होगा क्या कोई, इकोलॉजी भी कई बार करा रखा है ना। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, ध्यान दो, द स्टडी ऑफ इंटरएक्शंस अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, है ना। इंटरेक्शंस, बेसिकली इंटरएक्शंस मैंने बोला है जान मुश्किल है आपके लिए, ठीक है। सो द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, उनका उनकी इन्वायरमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, उसके बारे में जो स्टडी करता है या कराता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम इकोलॉजी। उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं भाई, इकोलॉजी बोलते हैं, राइट। चलो अगला है क्या, 49 एम्ब्रायोलॉजी। 49 क्या बोल रहा है, एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी की मीनिंग क्या होगी, एम्ब्रायोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी की मीनिंग है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की वो ब्रांच, द ब्रांच ऑफ बायो, एम्ब्रायोलॉजी ना, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज द डेवलपमेंट ऑफ गैमेट्स, है ना। गैमेट्स क्या होते हैं भाई, जो सेक्स सेल्स होते हैं, ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, गैमेट्स बोलते हैं उनको। एंड द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉयज एंड फ्यूटस, है ना। तो एम्ब्रायोलॉजी का मतलब सिंपल क्या हो गया भाई, एम्ब्रायोलॉजी का सिंपल मतलब हो गया कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जो फ्यूटस और एम्ब्रॉयज के डेवलपमेंट पे सारी बात करती है कि वो कैसे डेवलप करते हैं, कैसे वहाँ पे फ्यूटस बनता है, कैसे एम्ब्रॉयज बनता है, कैसे वहाँ पे एग्स डेवलप होते हैं, इनके बारे में जो सारी बातें करता है वो कौन करता है भाई, एम्ब्रायोलॉजी करता है, वो एम्ब्रायोलॉजी करता है, राइट। विल डिस्कस क्या 50 क्या कह रहा है, 50 कह रहा है एमिटोलॉजी। यहाँ पे एंटोमोलॉजी था, यहाँ एमिटोलॉजी, ये दोनों में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। और पेपर में आया हुआ वर्ड है भाई एमिटोलॉजी, पेपर में आया हुआ वर्ड है। एमिटोलॉजी क्या कह रहा है कि द स्टडी, कैसी स्टडी भाई, द स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ एमेसिस, एमेसिस, द स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ एमेसिस क्या कहलाता है, एमेसिस मतलब वोमिटिंग, द स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ एमेसिस मतलब क्या, वोमिटिंग के जो कॉज होते हैं उसके बारे में जो स्टडी करता है, उसके बारे में जो बातचीत करता है वो क्या होता है भाई, एमिटोलॉजी, ठीक है। तो
क्विक ग्लैंस है ना। डायनासोरोलॉजी मतलब क्या, जो डायनासोर्स के इवोल्यूशन से लेके उनके खत्म होने तक के बारे में जो बातचीत करता है वो कौन होता है भाई, डायनासोरोलॉजी होता है, डायनासोरोलॉजी होता है। एंटोमोलॉजी क्या होता है भाई, एंटोमोलॉजी मतलब क्या, एंटोमोलॉजी जूलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम बात करते हैं किसके बारे में भाई, इंसेक्ट्स के बारे में, जो इंसेक्ट्स से कैसी चीजें होती हैं, क्या डील करना होता है, उसके बारे में जो बातचीत करता है वो एंटोमोलॉजी हो गया भाई। इकोलॉजी मतलब क्या, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने सराउंडिंग्स के साथ कैसा इंटरकनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं उसके बारे में जो स्टडी कराता है वो कराता है भाई इकोलॉजी। एम्ब्रॉयलॉजी, एम्ब्रॉयलॉजी मतलब क्या, एम्ब्रॉयज कैसे बनते हैं, फ्यूटस कैसे बनता है, ठीक है, कैसे डेवलपमेंट होता है, फर्टिलाइजेशन की सारी बातें कैसे होती हैं, इसके बारे में हम जहाँ पे स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं क्या, एम्ब्रॉयलॉजी बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट इज व्हाट, एमिटोलॉजी, लीस्ट पर नॉट द लास्ट, ठीक है, एमिटोलॉजी द स्टडी ऑफ द कॉजेज ऑफ एमेसिस, एमेसिस है ना, उसको बोलते हैं क्या, एमेसिस, एमेटीज, एमिटोलॉजी, राइट, डन है। चलो नेक्स्ट की बात करें, 51, 51 क्या कह रहा है, एमेनोलॉजी, 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 EMMENOLOGY, एमेनोलॉजी, एमेनोलॉजी की मीनिंग क्या है भाई, द स्टडी ऑफ मेंसुरेशन, मेंसुरेशन साइकिल होती है वुमेन के अंदर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, एमेनोलॉजी बोलते हैं, बिल्कुल सिंपल याद रखेंगे भाई, मेंसुरेशन साइकिल के बारे में, ठीक है, जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको हम क्या, एमेनोलॉजी बोलते हैं, क्या, एमेनोलॉजी बोलते हैं, डन है, याद रहेगा, याद रहेगा जी। 52 के बारे में बात करें, 52 क्या कह रहा है, इमोशनोलॉजी, है ना, ये तो और इजी है भाई, इमोशनोलॉजी, इमोशनोलॉजी है ना, इमोशन के सेंस में बात करें ना, इमोशनोलॉजी क्या बोला भाई, द वे a group of people thinks and speaks about their emotions, the multidisciplinary study of emotions। इमोशनोलॉजी का मतलब क्या, जैसे कोई पर्टिकुलर ग्रुप का इंसान, ठीक है, कैसे सोचता है और उसके इमोशंस कैसे काम करते हैं इसके बारे में जो बातचीत करता है, जो डील करता है या जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं क्या, इमोशनोलॉजी बोलते हैं, ठीक। मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ इमोशंस, उसको हमने क्या बोल दिया, इमोशनोलॉजी बोल दिया, डन है। 53, 51, 52 डन। इनोलॉजी, अब इनो वो वाला इनो नहीं भाई कि सर काटा घोला पी गया और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्ट्रांग हो गया, वो वाले इनो के बारे में बात नहीं कर रहा है। इनोलॉजी का मतलब होता है क्या, द स्टडी ऑफ वाइन्स, वाइन्स दारू, ठीक है, इनोलॉजी द स्टडी ऑफ वाइन्स, वाइन्स के बारे में जो क्या करता हो भाई, क्या करता है भाई, स्टडी करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनोलॉजी बोलते हैं, इन अ वेरी सिंपल टर्म क्या बोलते हैं भाई, इनोलॉजी बोलते हैं, ENOLOGY, इनोलॉजी, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है 54, 54 क्या कह रहा है, एंटेरोलॉजी या इंट्रोलॉजी, क्या, इंट्रोलॉजी, इंट्रोलॉजी क्या होता है भाई, इंट्रोलॉजी क्या होता है, इंट्रोलॉजी का मतलब द स्टडी ऑफ द इंटेस्टिनल, क्या, इंटेस्टिनल, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के बारे में स्टडी करता है, इस इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के बारे में स्टडी करता है कि सारी चीज़ें कैसे होनी है, इंटेस्टाइनल क्या होना है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेरोलॉजी बोलते हैं, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, राइट, इस बात का ध्यान देंगे, गिव मी अ सेकेंड, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, हाँ ठीक है, तो वही बात जो मैंने इंटेस्टाइन वाली बताई आपको, कैसे फूड अंदर जाएगा, फूड अंदर जाएगा तो क्या क्या डाइजेस्टिव सिस्टम वहाँ पे उसको हेल्प करेंगे चीज़ों को डाइजेस्ट करने में, तो उन सारी चीज़ों के बारे में जो स्टडी करता है एंटेरोलॉजी कहलाता है। फूड के अंदर से जाने से लेकर सारी बातें अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुँचने तक लेकर सारी बातें जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेरोलॉजी बोलते हैं। अगला क्या है, एंटोमोलॉजी, द टर्म इज व्हाट, 55, 55 क्या कह रहा है, ध्यान से देखें, 55 कह रहा है एंटोमोलॉजी, 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 एंटोमोलॉजी का मतलब क्या हो गया भाई, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स अ ब्रांच ऑफ जूलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स अ ब्रांच ऑफ जूलॉजी क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है, एंटोमोलॉजी, ENTOMOLOGY, एंटोमोलॉजी है ना, ठीक है, ये पहले भी करा दिया, एंटोमोलॉजी ENT से याद रखेंगे भाई, इंसेक्ट्स के की स्टडी को हम एंटोमोलॉजी बोलते हैं। तो एक क्विक ग्लैंस लेते हैं भाई, एमिनोलॉजी, एमिनोलॉजी मेंसुरेशन साइकिल के बारे में जो बातचीत करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एमिनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इमोशनोलॉजी, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल कैसे सोचता है, क्या मल्टीडिसिप्लिनरी जो थॉट होती है भाई, या फिर मल्टीडिसिप्लिनरी जो स्टडी होती है भाई ह्यूमंस के पीपल के फीलिंग को लेके, ह्यूमंस के फीलिंग को लेके, उसको बोलते हैं इमोशनोलॉजी।
इनोलॉजी की बात करेंगे, द स्टडी ऑफ वाइन्स कहलाता है, वाइन्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इनोलॉजी बोलते हैं। एंटेरोलॉजी की बात करेगा तो 54 कह रहा है एंटेरोलॉजी, द स्टडी ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसको बोलते हैं इंटेरोलॉजी। क्या बोलेंगे भाई, इंटेरोलॉजी बोलेंगे। 55 बोल रहा है क्या, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी की मीनिंग क्या होगी भाई, सिंपल मीनिंग है एंटोमोलॉजी की क्या, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, अ ब्रांच ऑफ जूलॉजी, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी बोलते हैं, राइट। चलो 56 की बात करें तो फेलिनोलॉजी। फेलिन, याद रखना फेलिन कभी भी वर्ड दिखे, मैंने आपको पहले ही बताया था क्या, फेलिनोमेनिया भी बताया था मैंने, फेलिनोमनिया क्या, फॉन्डनेस ऑफ कैट्स, फॉन्डनेस ऑफ कैट्स की जो बात करें, कैट्स की जो बात करें उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, उसको हम बोलेंगे फेलिनोलॉजी। जो फॉन्डनेस ऑफ कैट्स के बारे में बात करें, कैट्स की चीज़ों के बारे में बात करें, उसको हम क्या बोलेंगे, फेलिनोमनिया, फेलिनोमनिया, ठीक है, फॉन्डनेस ऑफ कैट्स। और यहाँ पे क्या है, फेलिनोलॉजी। फेलिन वर्ड मतलब क्या, कैट्स की बात करेगा, फेलिन वर्ड मतलब क्या, कैट्स की, या फेलाइन, कुछ लोग फेलाइन भी पढ़ते हैं, तो भाई फेलिन या फेलाइन जो भी आपको समझ आए, तो वो कैट्स के बारे में बात करेगा, फेलिनोलॉजी। क्या, द स्टडी ऑफ कैट्स, द स्टडी ऑफ कैट्स को हम क्या बोलेंगे, फेलिनोलॉजी बोलेंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है। 57 57 कह रहा फर्मेंटोलॉजी, है ना, फर्मेंटोलॉजी। फर्मेंट होता क्या है, जैसे क्या दही वही का फर्मेंटेशन करते हैं, ठीक है, या फिर जलेबी बनानी हो तो हम क्या करेंगे भाई, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब क्या होता है, यीस्ट विस्ट का, मतलब उसमें जीवाणु वाड़ू आ जाए थोड़ा सा, मतलब वो कुछ होता है भाई, एक बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल यू कांट से बायोलॉजिकल, मतलब एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम फर्मेंटेशन करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। तो फर्मेंटोलॉजी क्या होता है, फर्मेंटोलॉजी का मतलब सिंपल होता है क्या, कि द स्टडी ऑफ फर्मेंट्स एंड फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन करना या फिर फर्मेंट्स की स्टडी करना फर्मेंटोलॉजी होता है भाई, ठीक है, डन है। नेक्स्ट की बात करें भाई, 58 की बात करें, चलो 58 की बात करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी। द टर्म इज व्हाट, माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोल लेंगे, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा भाई, माइक्रोबायोलॉजी कहलाएगा। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, माइक्रोबायोलॉजी कहलाएगा, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डन है, चलो डन है, हाँ माइक्रोबायोलॉजी, बिल्कुल सिंपल था ये वाला। 59 क्या कह रहा है, गैल्वेनोलॉइज, क्या, गैल्वानोलॉजी, गैल्वेनोलॉजी, गैल्वेनोलॉजी को क्या बोलते हैं, गैल्वेनोलॉजी को बोलते हैं क्या, द गैल्वेनिक, गैल्वेनाइजेशन आपने पढ़ा होगा ना, गैल्वेनाइजेशन आपने ये बात पढ़ी होगी 9th और 10th में, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस है ना, तो उसकी बात कर रहे हैं हम, गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस की बात कर रहे हैं। सो द स्टडी ऑफ गैल्वेनाइज, क्या, द स्टडी ऑफ गैल्वेनाइज ऑफ बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, अलग अलग ब्रांच की बात कर रहा है, अलग अलग सेगमेंट की बात कर रहा है, सब में सारे सेगमेंट की बात कर रहा है। गैल्वेनोलॉजी की, लॉजी की मीनिंग क्या है भाई, द स्टडी ऑफ गैल्वेनाइज्म, गैल्वेनाइज्म, राइट, चाहे वो फिजिक्स में हो, बायोलॉजी में हो, केमिस्ट्री में हो, ठीक है। 60 क्या कह रहा है, 60 कह रहा है गार्बोलॉजी। द टर्म इज व्हाट, गार्बोलॉजी, GARBOLOG भाई, गार्बोलॉजी, ठीक है, गार्बोलॉजी, राइट, राइट। तो गार्बोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे, गार्बोलॉजी आपके सामने है ना, गार्बोलॉजी, यस एग्जैक्टली दिस वर्ड, गार्बोलॉजी, ठीक है। तो गार्बोलॉजी के बारे में बातचीत चल रही है, तो गार्बोलॉजी को समझ लेते हैं जरा, क्या कह रहा है, द स्टडी ऑफ मॉडर्न रिफ्यूज एंड ट्रैश एज वेल एज द यूज ऑफ ट्रैश कैन्स, कॉम्पैक्टर्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रैश कैन लाइनर्स, ठीक है। सो गार्बोलॉजी को थोड़ा सा कुछ ऐसे समझ सकते हो, गार्बेज से, है ना, गार्बोलॉजी को कैसे समझ सकते हो भाई, गार्बेज से समझ सकते हो, राइट, ठीक है, गार्बेज से समझ सकते हो। तो गार्बोलॉजी को जैसे ही आपने गार्बेज से समझा तो आपको समझ आया कि जो स्टडी है मॉडर्न रिफ्यूज एंड ट्रैश, मतलब जो गार्बेज होते हैं उनके कैसे हम उनको यूज़ कर सकते हैं, कैसे उनको मतलब रिसाइकिल वगैरह कर सकते हैं, उनके बारे में जो स्टडी चली है, उनके बारे में जो स्टडी होती है, उसी को हम गार्बोलॉजी बोलते हैं, राइट, गार्बोलॉजी बोलेंगे। अगर इस बात की बात आपको समझ आ गई तो फेलिनोलॉजी बोल रहा है वहाँ पे, फेलिनोलॉजी, फेलिन से निकला कैट, फेलिन से क्या निकला भाई, कैट निकला, फेलिनोलॉजी मतलब क्या, द स्टडी ऑफ कैट्स, स्टडी ऑफ कैट्स के बारे में बात हो गई तो फेलिनोलॉजी बोलते हैं उसको। 57 कह रहा है फर्मेंटोलॉजी, फर्मेंटोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ फर्मेंट एंड फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन और फर्मेंट की स्टडी को हम फर्मेंटोलॉजी बोलते हैं। माइक्रोबायोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। और गैल्वेनोलॉजी मतलब क्या होता है, गैल्वेनाइज्म ऑफ क्या,
बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उसको बोलते हैं भाई गैल्वेनोलाइजर। और क्या अगला है गार्बोलॉजी। गार्बोलॉजी की मीनिंग क्या है भाई, जो गार्बेज वगैरह की स्टडी की बात करता है। 61 की बात करेंगे। 61 कह रहा है क्या, 61 जरा ध्यान देंगे। 61 कह रहा है क्या, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी राइट। अब ये गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी क्या होता है, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी राइट, इस बात को समझेंगे जरा। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी द ब्रांच ऑफ मेडिसिन focused on the digestive system and its disorder. The branch of medicine focused on the digestive system and its disorders is called gastroenterology. Right, exactly. The branch of medicine focused on the digestive system. जो digestive गैस्ट्रो डॉक्टर होते हैं भाई, गैस्ट्रो के डॉक्टर की सर गैस हो गया है ये वो, ठीक है, इस तरह की बातें करते हैं, तो गैस्ट्रो के डॉक्टर क्या होते हैं भाई, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी किए होते हैं भाई। तो वो उनका पूरा फोकस होता है डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके डिसऑर्डर के बारे में जानकारी रखना, तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। ठीक है, 62 की बात करेंगे। 62 भी कुछ ऐसे ही साउंड कर रहा है क्या, गैस्ट्रोलॉजी। 61 डन है भाई। 62 की बात करेंगे तो गैस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर रहा है। गैस्ट्रोलॉजी की मीनिंग क्या होगी, गैस्ट्रोलॉजी की मीनिंग है कि द ब्रांच ऑफ मेडिसिन फोकस्ड ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट्स डिसऑर्डर। अगेन बोथ, दोनों की मीनिंग बिल्कुल सेम है। गैस्ट्रोलॉजी की मीनिंग दोनों की एक की है भाई गैस्ट्रोलॉजी, है ना, दूसरी भी है क्या, हाँ दूसरी भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है। दोनों की मीनिंग क्या है भाई, सेम है। और दोनों क्या बोलते हैं, क्या गैस्ट्रिक सिस्टम पे या फिर ये कह लो डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करते हैं, ठीक है, उनकी स्टडी को बोलते हैं हम क्या, गैस्ट्रोलॉजी या फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। डन। चलो 63 की बात करें। जियोबायोलॉजी, क्या, जियोबायोलॉजी, जियोबायोलॉजी की बात करेंगे। जियोबायोलॉजी क्या होता है, ध्यान दो। एन interdisciplinary field of scientific research that explores interactions between the biosphere and the lithosphere and or the atmosphere. इन अ वेरी सिंपल टर्म, जियो बायोलॉजी की मीनिंग क्या है, जियो बायोलॉजी की मीनिंग है, जियो मतलब यू नो वेरी वेल कि जियोग्राफी की बात करता है राइट। अब यहाँ पे दो टर्म है, जियो निकल के आया, बायोलॉजी निकल के आया, जियो से जियोग्राफी का समझ में आता है, ठीक है, और यहाँ पर बायोलॉजी बोल रहा है, तो समझते हैं भाई क्या, एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है साइंटिफिक रिसर्च की दैट एक्सप्लोर्स इंटरेक्शन बिटवीन द बायोस्फीयर, जो कि बायोलॉजी से निकल कर आएगा, एंड द लिथोस्फीयर, जो अर्थ या फिर एटमॉस्फेयर, जो अर्थ वगैरह ज्योग्राफी की जहाँ पे बातें की जाती हैं, इन दोनों के इंटरेक्शन की जो बात करता है, दोनों के बीच में परस्पर क्या रिलेशन है उनके बारे में जो बात करता है, उसको बोलते हैं क्या, जियो बायोलॉजी बोलते हैं। दोनों के टर्म को यहाँ पे क्वाइन करा है जी जियो बायोलॉजी, बिल्कुल दोनों के टर्म को क्वाइन करा है। नेक्स्ट की बात करें 64, जियोलॉजी। द टर्म इज व्हाट, जियोलॉजी। जियोलॉजी, जियोलॉजी की मीनिंग क्या होगी, ध्यान से देखना। जियोलॉजी की मीनिंग है एन अर्थ साइंस कंप्राइजिंग द स्टडी ऑफ सॉलिड अर्थ। जियो मतलब अर्थ, जियो हमेशा अर्थ के सेंस में रिलेट करेंगे आप, अर्थ के सेंस में आप स्टडी करेंगे इसकी। सो एन अर्थ साइंस कंप्राइजिंग द स्टडी ऑफ सॉलिड अर्थ, द रॉक्स ऑफ विच इट इज कंपोज्ड एंड द प्रोसेस बाय विच दे चेंज, है ना, इनके बारे में जो सारी बातें करता है उसको हम क्या बोलते हैं, जियोलॉजी बोलते हैं। द टर्म इज व्हाट, जियोलॉजी, है ना, वेरी इफेक्टिव टर्म राइट। नाउ 65 की बात करेंगे। 65 क्या कह रहा है, 65 कह रहा है हेडोनोलॉजी। हेडोनोलॉजी, हेडोनोलॉजी की मीनिंग क्या होगी, हेडोनोलॉजी की मीनिंग होती है क्या, द स्टडी ऑफ द इम्पैक्ट एंड इंजरी और इंसिडेंट हैड ऑन इंजरी होनी चाहिए थी, इंजरी आई छूट गई है, इंजरी और इंसिडेंट हैड ऑन अ पर्सन्स लाइफ स्टाइल। हेडोनोलॉजी की मीनिंग थोड़ी सी सिंपल है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बन रही है, देखना समझना यहाँ पे। कह रहा कि द स्टडी ऑफ द इम्पैक्ट एंड इंजरी, कि किसी भी इंजरी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसकी जो स्टडी होती है, या फिर किसी भी इंसिडेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, हैड एन ऑन इंजरी और इंसिडेंट हैड ऑन अ पर्सन्स लाइफ स्टाइल, मतलब किसी भी पर्सन के लाइफ स्टाइल पे किसी भी इंजरी का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, किसी भी इंसिडेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उसकी स्टडी करना, उसको बोलते हैं क्या, हेडोनोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, हेडोनोलॉजी बोलेंगे। द टर्म इज व्हाट, हेडोनोलॉजी। क्लियर है भाई, टर्म क्लियर है, हेडोनोलॉजी क्लियर है।
चलो 61 बोल रहा है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का मतलब द ब्रांच ऑफ मेडिसिन फोकस्ड ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट्स डिसऑर्डर्स, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। ठीक है, और गैस्ट्रोलॉजी भी कुछ वैसा ही साउंड किया था, राइट, गैस्ट्रोलॉजी भी कुछ वैसा सेम साउंड किया था। ठीक है, 63 क्या था, जियो बायोलॉजी। जियो बायोलॉजी मतलब जियो, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर दोनों को मिक्स करके जब हम स्टडी करते हैं, क्या बायोस्फीयर, जियो और क्या एटमॉस्फेयर, दोनों को स्टडी मिक्स करके उनके बीच में रिलेशन देखते हैं, उसको बोलते हैं जियो बायोलॉजी, राइट। जियोलॉजी का मतलब क्या होता है, जियो मतलब अर्थ, अर्थ के साइंस के बारे में जो मतलब बातें करता है या उनकी जो स्टडी करता है उसको हम जियोलॉजी बोलते हैं। और हेडोनोलॉजी का मतलब होता है किसी इंसिडेंट का या फिर किसी एक्सीडेंट का किसी पर्सन के ऊपर, लाइफ स्टाइल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, हेडोनोलॉजी बोलेंगे। 66 के बारे में बात करेंगे, हिप्पोलॉजी। द टर्म इज व्हाट, वेरी क्लियर, हिप्पोलॉजी, है ना। हिप्पो, हिप्पो के बारे में कई बार बात हुई है भाई, हिप्पो मनिया वगैरह सारी बातें हैं, तो हिप्पो को मैंने रिलेट कराया था आपसे। हिप्पो आए तो हॉर्स लिखना है भाई, हिप्पो आए तो हॉर्स लिखना है, और लॉजी आए तो स्टडी। तो जो हॉर्सेस के स्टडी करता है ना, हमने देखा डॉग की स्टडी, सिनोलॉजी भी हमने देखा। यहाँ पे किसकी स्टडी चल रही है भाई, यहाँ पे चल रही है हिप्पो की स्टडी। हिप्पो मतलब हॉर्स, हॉर्स की स्टडी करने वाले को हम क्या बोलते हैं, हिप्पोलॉजी बोलेंगे, राइट। ठीक है, चलो जी 67 की बात करेंगे। 66 टन है, 67 आइडियोलॉजी। द टर्म इज व्हाट, आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी क्या कह रहा है, आइडियोलॉजी, ठीक है, आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी बोल रहा है क्या, अ कलेक्शन ऑफ डॉक्ट्रिन्स और बिलीफ्स शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, है ना। अ कलेक्शन ऑफ डॉक्ट्रिन्स और बिलीफ्स, है ना, अ कलेक्शन ऑफ डॉक्ट्रिन्स और बिलीफ्स शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। किसी पर्टिकुलर ग्रुप के मतलब मेंबर्स के क्या डॉक्ट्रिन्स हैं, डॉक्ट्रिन्स मीन्स बेसिकली प्रिंसिपल्स होता है, डॉगमैटिज्म होता है भाई, प्रिंसिपल्स होता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर किसी भी कलेक्शन ऑफ डॉक्ट्रिन्स और बिलीफ्स शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, किसी एक ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उन्होंने कलेक्टिवली अपने थॉट दिए हैं, अपने डॉक्ट्रिन्स, अपने प्रिंसिपल्स, अपने विचार दिए हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं क्या, आइडियोलॉजी। उस पर्टिकुलर थिंग को क्या बोलेंगे, आइडियो, कहते हैं भाई उस ग्रुप की आइडियोलॉजी ये है, उस कंट्री की आइडियोलॉजी ये है, मतलब उनका थॉट, उनके सोचने का तरीका, उनके बातचीत करने का तरीका आइडियोलॉजी कहलाता है। ठीक है भाई, ठीक है, चलो अगला क्या है, 68। 68 क्या कह रहा है, आइडियोमैटोलॉजी। आइडियोमैटोलॉजी, आइडियोमैटोलॉजी की मीनिंग क्या होगी, आइडियोमैटोलॉजी की मीनिंग है द स्टडी ऑफ एडियम्स। अच्छा, एडियोमैटोलॉजी बोल सकते हो, एडियोमैटोलॉजी बोल सकते हो, अगर एडियम्स की बात कर रहा है तो एडियोमैटोलॉजी बोल सकते हो, एडियम्स की बात कर रहा है। एंड एडियोमैटिक लैंग्वेज, है ना, एडियम्स और एडियोमैटिक लैंग्वेज की स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं भाई, एडियोमैटोलॉजी बोलेंगे, एडियोमैटोलॉजी बोलेंगे। डन है। नाउ 69 के बारे में बात करेंगे। 69 क्या कह रहा है, 69 कह रहा है एडियमोलॉजी। द टर्म इज व्हाट, एडियमोलॉजी। एडियमोलॉजी, एडियोमोलॉजी मतलब क्या, द स्टडी ऑफ इडियम, जार्गन और डायलेक्ट। डायलेक्ट, जार्गन और क्या, जार्गन बोलते हैं भाई, जार्गन। जार्गन मतलब किसी भी पर्टिकुलर मतलब क्या, जैसे हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल की अपनी एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज मतलब क्या, सीजर, डॉक्टर, है ना, ये सारी बातें की ऑपरेशन के ओटी में क्या क्या बातें चल रही होती हैं, क्या कुछ नाम देते हैं, जैसे टीचर का, स्टूडेंट, पढ़ाई लिखाई, ये सारी बातें, ठीक है। इंजीनियर का अपना अलग होगा, तो सबके लिए सर हर एक प्रोफेशन में अपना एक क्या है भाई, हर एक प्रोफेशन का अपनी एक लैंग्वेज है, उसको हम जार्गन बोलते हैं, है ना। कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं उनके, उनको हम क्या बोलते हैं, जार्गन बोलते हैं। द स्टडी ऑफ एडियम, जार्गन और डायलेक्ट इज कॉल्ड एडियमोलॉजी। एडियमोलॉजी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, एडियमोलॉजी बोलेंगे। डन। चलो 70 की बात करते हैं। 70 क्या कह रहा है, 70 कह रहा है आइडियोसाइकोलॉजी। आइडियोसाइकोलॉजी की बात करें, द साइकोलॉजी ऑफ वंस ओन माइंड। द साइकोलॉजी ऑफ वंस ओन माइंड, ठीक है, द साइकोलॉजी ऑफ वंस ओन माइंड। आइडियोसाइकोलॉजी, क्या, साइकोलॉजी, आइडियो सॉरी, हाँ, आइडियोसाइकोलॉजी, द साइकोलॉजी ऑफ वंस ओन माइंड। किसी भी इंसान के साइकोलॉजी की स्टडी करना, अपने मतलब बेसिकली अपने दिमाग की स्टडी करना क्या कहलाता है, आइडियोसाइकोलॉजी कहलाएगा, आइडियोसाइकोलॉजी कहलाएगा। तो इस चीज़ को जरा अंडरस्टूड करेंगे। 66 नंबर हमने देखा था क्या, हिप्पोलॉजी, हिप्पो से हमने पढ़ा था हॉर्स, हॉर्सेस की स्टडी करने वाला हिप्पोलॉजी कहलाता है। आइडियोलॉजी मतलब प्रिंसिपल्स, डॉक्ट्रिन, बिलीफ सिस्टम्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, अगर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियोलॉजी बोलेंगे। आइडियोमैटोलॉजी, सॉरी एडियमैटोलॉजी को बोलेंगे क्या, जो एडियम्स के बारे में स्टडी करता है, एडियम्स या एडियमैटिक स्ट्रक्चर के लैंग्वेज के बारे में स्टडी करता है, एडियोमैटोलॉजी कहलाएगा।
69 नंबर कह रहा है एडियोमोलॉजी। एडियोमोलॉजी को क्या बोलेंगे भाई? एडियोमोलॉजी का मतलब होता है भाई जो जार्गन या फिर जार्गन या फिर डायलेक्ट या फिर इडियम्स के बारे में स्टडी करता है वो क्या कहलाता है भाई? उसको हम एडियोमोलॉजी बोलते हैं। और 70 नंबर क्या कह रहा है? एडियोसाइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी किसी के दिमाग की साइकोलॉजी की स्टडी करता है उसको हम क्या कहते हैं? एडियोसाइकोलॉजी बोलेंगे। डन। 71 इमेजोलॉजी। इमेजोलॉजी 71 क्या कह रहा है? इमेजोलॉजी के बारे में बात कर रहा है। इमेजोलॉजी ध्यान देंगे। इमेजोलॉजी 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 मतलब क्या होता है भाई? ध्यान दीजिएगा। द स्टडी ऑफ इमेजेस स्पेशली दोज प्रोड्यूस्ड बाय मेडिकल इमेजिंग, है ना, इमेजिंग, है ना, जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो इमेजिंग कराई जाती है, जो फोटो मतलब बेसिकली फोटो कराने का मतलब ये होगा जो एक्सरे वगैरह करते हैं या फिर यस MRI वगैरह करते हैं उसकी बात कर रहा है। तो क्या? द स्टडी ऑफ इमेजेस, उन इमेजेस की स्टडी जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं मेडिकल इमेजिंग के थ्रू, उसको बोलते हैं इमेजियोलॉजी। उसको बोलते हैं भाई इमेजियोलॉजी। 71 डन है? डन है सर, डन है। चलो 72 क्या बोल रहा है? लिथोलॉजी। क्या बोल रहा है भाई? लिथोलॉजी। लिथ मतलब क्या होता है? रॉक्स। जब कभी भी लिथ की बात आए तो लिथ हमेशा रॉक्स होगा। कहीं पर भी लिथ दिख रहा है तो लिथ हमेशा रॉक्स की बात करेगा। सो लिथोलॉजी द स्टडी ऑफ रॉक्स विथ पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन देयर डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन। द स्टडी ऑफ रॉक्स with particular emphasis on their description and classification is called lithology। क्या कहलाएगा भाई? लिथोलॉजी कहलाएगा। लिथोलॉजी द स्टडी ऑफ रॉक्स विथ पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन देयर डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड लिथोलॉजी। लिथोलॉजी कहलाएगा। डन है भाई? लिथोलॉजी डन है। लिथोलॉजी कोई दिक्कत लिथोलॉजी को समझने में नहीं। द स्टडी ऑफ रॉक्स विथ पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन देयर डिस्क्रिप्शन एंड क्लास, या एग्जैक्टली। 73 की बात करेंगे। 73 क्या कह रहा है? 73 कह रहा है बैक्टीरियोलॉजी। द टर्म इज बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी की मीनिंग क्या होगी? बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया आ रखा है ना यहाँ पे, देख रहे हो बैक्टीरिया रखा है। तो बैक्टीरियोलॉजी की मीनिंग क्या होगी? ध्यान देना। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बैक्टीरिया स्पेशली इन रिलेशन टू डिजीज एंड एग्रीकल्चर। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बैक्टीरिया स्पेशली इन रिलेशन टू डिजीज एंड एग्रीकल्चर बैक्टीरियोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बैक्टीरियोलॉजी कहलाएगा। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बैक्टीरिया स्पेशली इन रिलेशन टू डिजीज एंड एग्रीकल्चर बैक्टीरियोलॉजी कहलाएगा। हाँ ना, बैक्टीरिया की स्टडी करना बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। बैक्टीरिया की स्टडी करना क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। 74 देखो। 74 क्या कह रहा है? फिल्मोलॉजी। द टर्म इज व्हाट? फिल्मोलॉजी। फिल्मोलॉजी की मीनिंग क्या है समझना यहाँ पे? फिल्मोलॉजी और 1950s to 60s मूवमेंट ऑफ थियोरेटिकल स्टडी रिलेटिंग टू द फिल्म, है ना। 1950 से लेकर 60 के बीच में एक तरीके का मूवमेंट हुआ था जो थिएटर को लेकर हुआ था। थियोरेटिकल स्टडी मतलब जो फिल्म है, फिल्म मेकिंग है, फिल्म डायरेक्शन है या फिर उससे रिलेटेड जो भी आपके क्या है भाई स्टडी है, उसके बारे में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उसको बोलते हैं फिल्मोलॉजी। डन है? फिल्मोलॉजी डन है भाई। फिल्मोलॉजी को समझने में कोई दिक्कत? डोंट थिंक सो कि आपको दिक्कत है। 75 मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी की मीनिंग क्या है भाई? मेट्रोलॉजी की मीनिंग है द साइंस एंड स्टडी ऑफ मेजरमेंट। मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी का सिंपल मतलब क्या है? साइंस और स्टडी किसमें भाई? बेसिकली हाँ, किसके? द साइंस एंड स्टडी ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के साइंस को या फिर उसकी स्टडी करने को कि कोई भी चीज़ कैसे मेजर करनी है उसको बोलते हैं मेट्रोलॉजी। 71 से स्टार्ट करा हमने, इमेजोलॉजी के बारे में बात करा। इमेजोलॉजी का मतलब होता है इमेजेस की स्टडी करना। और कैसे इमेजेस की स्टडी करना भाई? ऐसे इमेजेस की स्टडी करना जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। राइट, ठीक है। लिथोलॉजी आ गया भाई। लिथोलॉजी, लिथ मतलब पत्थर, ठीक है। रॉक, द स्टडी ऑफ रॉक्स विद पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन देयर डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन। तो रॉक्स का क्लासिफिकेशन, रॉक्स का डिस्क्रिप्शन को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, इसके लिए जो स्टडी की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लिथोलॉजी। राइट, ठीक है। अगला क्या था भाई? अगला था बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब होता है जो बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं, स्पेशली इन रिलेशन टू डिजीज एंड एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर के मतलब एरिया में, एग्रीकल्चर के कंसर्न में या फिर किसी डिजीज के कंसर्न में बैक्टीरिया कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, उसकी स्टडी जो करते हैं उसको बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। फिल्मोलॉजी की बात करेंगे तो फिल्म 1950 से लेकर 60 के बीच में एक अलग तरीके का प्रोटेस्ट चला था, अलग तरीके की चीज़ें चली थी, मूवमेंट चली थी, उसको हम बोलते हैं क्या? फिल्मोलॉजी। एंड लास्ट क्या था? मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी मतलब क्या? द साइंस एंड स्टडी ऑफ मेजरमेंट। राइट, उसको हम क्या बोलेंगे? मेट्रोलॉजी बोलेंगे। अच्छा जी, खत्म। तो ये रहे भाई
75 क्वेश्चंस किसके, साइंटिफिक स्टडी के। टोटल कितने, 75 क्वेश्चंस। इन 75 क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में कहीं कोई दिक्कत अगर आई हो तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन की। आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चंस को समझने में हमको क्या हुआ है, दिक्कत हुआ है, राइट। तो ये पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये 75 क्वेश्चंस को आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखें, ठीक है। कोई भी वर्ड कभी भी पूछा जा सकता है, सिर्फ ये वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आने की जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा है। और मैं किसी पर्टिकुलर एक पेपर की बात नहीं करता हूँ, मैं किसी भी पेपर की बात करता हूँ, हर पेपर की बात करता हूँ, राइट। डन है। तो इसी के साथ मुस्कुराते रहिए और बात करिए किसके बारे में भाई, ये सारी बातें हम किसके बारे में किए हैं भाई, कहाँ से पढ़ाई करी है हमने, ठीक है। तो पिनेकल के एसएससी 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है भाई, यहीं से हम सारी बातें करते हैं। 100% सेटिस्फैक्शन की गारंटी है इस बुक के अंदर। सेकंड एडिशन की बात करता है ये बुक, ठीक है। 20,000 प्लस वर्ड्स है, इंग्लिश और हिंदी में मीनिंग देखने को मिलेंगे। मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक फॉर वोकैबुलरी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, क्योंकि 20,000 प्लस वर्ड्स वाली बुक, वर्ड्स वाला कोई भी बुक अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सिंगल बुक है भाई। कंप्लीट 60 डेज प्लान है, कैसे कैसे हम चीज़ों को टैकल करेंगे। लास्ट वीक रिवीजन सेक्शन अलग से दे रखा है, मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स वो भी अलग से दे रखे हैं। सो ऑल्सो ऑल प्रीवियस ईयर वोकैब टिल मई 2023, मई 2023 तक की वोकैब बिल्कुल अपडेटेड है इसके अंदर, ठीक है। टीसीएस के पैटर्न पर यह बुक आती है। मोस्ट ट्रस्टेड बुक है भाई एसएससी के एग्जाम के लिए, और भी जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लिए बिल्कुल जरूरी किताब है। तो जाएं और परचेज करिए, ठीक है। इसी के साथ अपना सेशन ये खत्म करेंगे, मुलाकात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक मस्त होकर पढ़ाई करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।